वंदना। करूं तेरी वंदना। गोपियों के प्राण धन राधा गोपियों के प्राण धन राधा और चंदना। जय नंद नंदना करूं तेरी वंदना। जय नंद नंदना करूं तेरी वंदना। गोपियों के प्राण गोपियों के प्राण धन राधा और चंदना। गोपियों के प्राण धन राधा और चंदना। गोपियों के प्राण धन राधा और चंदना। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने। कृष्णाय वासुदेवाय क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय नंद नंदना करूं तेरी जय हो। जय नंद नंदना करूं तेरी वंदना। गोपियों के प्राण धन राधा गोपियों के प्राण धन राधा और चंदना। जय नंद नंदना करूं तेरी वंदना। 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 गोपियों के प्राण धन राधा और चंदना। गोपियों के प्राण धन राधा और चंदना। जय नंद नंदना करूं तेरी वंदना। जय नंद नंदना करूं तेरी वंदना। गोपियों के प्राण धन राधा और चंदना। गोपियों के प्राण धन राधा और चंदना। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। राधा रानी सरकार की जय। भागवत भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। परीक्षित महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। नारद जी महाराज की जय हो। शनकादि ऋषियों की जय हो। शौनकादि ऋषियों की जय हो। उद्धव जी महाराज की जय हो। गोकर्ण जी महाराज की जय हो। चारों धाम की जय हो। चारों वेद की
जय हो सप्तपुरियों की जय हो सप्त ऋषियों की जय हो सप्त चिरंजीवियों की जय हो नवग्रहों की जय हो नव योगेश्वरों की जय हो पंचकन्याओं की जय हो द्वादश भागवतों की जय हो गंगा मैया की जय हो यमुना मैया की जय हो सरस्वती माता की जय हो प्रयागराज की जय हो गौ माता की जय हो धरती माता की जय हो तुलसी माता की जय हो चित्रकूट धाम की जय हो कामताना स्वामी की जय हो मंदाकिनी माता की जय हो अनसुया माता की जय हो 24 अवतार की जय हो चारों संप्रदाय की जय हो जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय हो श्री संप्रदाय की जय हो बावन द्वारे की जय हो दिगंबर अखाड़े की जय हो अनंत कोटि वैष्णवों की जय हो सब संतन की जय हो सब भक्तन की जय हो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्यारे पावन पुनीत भगवत कथा रस रसिक श्रद्धालु संतजन परम वंदनीय आदरणीय संतजन भगवत भक्त वृंद श्रद्धा एवं ममतामयी माताएं महासती अनुसूया द्रौपदी सत्यवती सावित्री इत्यादि आदर्श नारियों के पद चिन्हों पर चलने वाली बहनें एवं ध्रुव तथा प्रहलाद जैसे बच्चे ठाकुर जी की भुवन पावनी गाथा श्रीमद् भागवतम के श्रवण लाभ प्राप्त करने का आज पंचम दिवस है, पांचवा दिन है। कल चतुर्थ दिवस में नंदोत्सव तक की कथा का श्रवण लाभ प्राप्त किए थे हम सभी लोग। आइए उसके आगे कथा में प्रवेश करें। बोलिए नंदलाल की जय। दिव्य नंदोत्सव मनाया गया। बताइए 85 साल के थे नंद बाबा वृद्ध और 55 वर्ष की यशोदा मैया तब लाला इनके घर में आया है लीला करने के लिए। खूब लुटाए धन दौलत सोने चांदी, गोदान भी खूब दिए। नंद बाबा बोले मेरे मन में आता है कि सोने का पहाड़ दान कर दूं, इतनी खुशी मिली है। ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज तिल का पहाड़ बनवाइए और उसके ऊपर सोने से जड़ी हुई सुंदर सी चादर ढक दीजिए, दाता और गृहीता एक दूसरे को न देख पाए। दान देने वाला और लेने वाला दोनों के बीच में पहाड़ इतना ऊंचा हो कि दोनों एक दूसरे को देख न पाए, तो सोने के पहाड़ को दान करने का फल प्राप्त हो जाएगा। नंद बाबा बोले ऐसे तो मैं कई पहाड़ दान दे दूंगा। ऐसे तिल के 7 पहाड़ दान दिए, बहुत सी गऊओं को दान दिए, जो जितना मांगता उतना दे देते। एक ब्राह्मण देवता को गाय मिली,
अब ले आए घर में, सब जगह गाय ही गाय बांध दिए, कहीं जगह नहीं मिल रही थी। 15 गौएं अभी शेष बच गई बेचारी। गए पत्नी से बोले कि बता 15 गौएं शेष हैं, कहाँ पे बांधूं? पत्नी झुंझला के बोली, और तो कुछ दिखता नहीं, रसोई तक की तो जगह छोड़े नहीं, लाओ खूंटा मेरी खोपड़ी पे गाड़ो और बांध दो। अरे बोले काहे को नाराज होती है, मायके भेजवा दे। अब बड़ी प्रसन्न, मायके की बात सुन के बड़ी प्रसन्न। 15 कौन कहे, 15,000 मिल जाए, 500 मिल जाए, जितना दे दो सब भेज दूं मायके। माताओं का मायका से बहुत प्रेम होता है। इधर सब कुछ लुटा डाले हैं। कंस का सेवक आया है कि महाराज इतना लुटा रहे हैं और कंस को जो है टैक्स नहीं दिए, कर नहीं दिए हैं। तो अनुचर बोला कि जाकर के कर दो कंस को। नहीं, कंस नाराज है। नंद बाबा चिंता करने लगे कि सब कुछ तो लुटा दिया, अब कोष में कुछ बचा हो तब तो दें कर। खजांची को बुलाए, कह जाओ देखो धन दौलत कुछ बचा हुआ है कि नहीं। बोला महाराज आपकी आदेश है तो जा रहा हूं, लेकिन कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ आप लुटा दिए, दान दे दिए। फिर भी आपका आदेश है तो एक बार देख लेता हूं। गया खजांची, खजाने में देखा है जब, लौट कर आया पसीने पसीने, आश्चर्यचकित। नंद बाबा बोले क्या हो गया? अरे बोले महाराज मैं बूढ़ा हो गया आपके यहाँ सेवा करते करते, इतना धन तो मैंने आज तक जीवन में कभी देखा ही नहीं, इतना भरा पड़ा हुआ है खजाना। अरे जिसके यहाँ स्वयं लक्ष्मीपति आए हैं वहां लक्ष्मी की कमी हो सकती है? बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। कई गुना कर लेकर गए कंस के पास देने के लिए। इधर नंदोत्सव में रावल गांव से माता कीर्ति और वृषभानु जी अपनी किशोरी कन्या छोटी सी बालिका राधा रानी को लेकर के आए। ये 11 महीने 15 दिन पहले आ गई थी, धराधाम में प्रकट हो गई थी लीला में। ऐसे तो वेद तरुण ही रहते हैं, 16 वर्ष या इन लोगों की तो आयु न बढ़ती है न तो घटती है, तो भगवान है। इसीलिए चित्र, किसी चित्र में राम जी के और कृष्ण जी के मूछ दाढ़ी नहीं दिखता क्योंकि वे 16 वर्ष से अधिक के होते ही नहीं, न तो बढ़ते हैं न घटते हैं, वैसे की वैसे ही रहते हैं। तो किशोरी जी 11 महीने 15 दिन थोड़ी पहले आ गई थी धराधाम में लीला के लिए। तो किशोरी जी आई थी दर्शन करने। बलदाऊ जी और किशोरी जी नेत्रों को नहीं खोले थे, तब खोले थे जब कन्हैया का दर्शन प्राप्त हुआ। भक्तों की यही इच्छा होती है कि मेरे नेत्र, संत महात्मा लोग सोचते हैं हे प्रभु सुबह सुबह कोई नीच अभक्त और भगवत भक्तों से विमुख नास्तिक प्राणी का दर्शन न हो, कोई संत का दर्शन हो, कोई राम राम बोलता हुआ दर्शन हो, कोई भक्त का दर्शन हो तो कल्याण हो। तो राधा रानी और दाऊ जी ने नेत्रों को तभी खोला है जब कन्हैया का दर्शन प्राप्त हुआ है। नेत्रों की तभी सफलता है, श्रवणेन्द्रिय की तभी सफलता है जब इन सब में भगवान के विषयक कार्य हो। इनसे इसमें भगवान की ध्वनि सुनाई पड़े श्रवणेन्द्रिय में, नेत्रों से भगवान का दर्शन हो, संतों का दर्शन हो, अथवा भगवत विषयक ऐसी कोई वस्तु का दर्शन हो जिससे भगवान की याद आए। जैसे शंख तो भगवान के मंदिर की याद आएगी, आरती की याद आएगी, पूजा की याद आएगी, तो भगवान की भी याद आएगी। धूप दीप, मंदिर का कलश है, मंदिर है, गौ माताएं हैं, तुलसी है, पीपल वृक्ष है, मंदाकिनी माता हैं, गंगा जमुना माता हैं, संत भक्त हैं, ऐसे दर्शन प्राप्त हो तो ऑटोमेटिक स्वतः ही भगवान की स्मरण बन जाएगी। तो भक्तों की केवल एक ही इच्छा होती है कि सदैव भगवान के भक्तों का दर्शन हो, नास्तिकों का दर्शन न हो। जो ईश्वर को नहीं मानने वाले हैं
जो अभक्त प्राणी हैं, पापाचार में लिप्त रहने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों का दर्शन न प्राप्त हो। गए हैं कर लेके इधर नंद बाबा मथुरा, और इधर ग्वाल बालों को, गोप लोगों को नियुक्त किए कि भाई देखना कोई गोकुल में अनजान आदमी, अज्ञात व्यक्ति न प्रवेश कर पाए। हाँ, उससे पूछ लेना, अंगूठे का निशान भी ले लेना, पूरा उससे सिग्नेचर करा लेना, तब जो है अंदर प्रवेश करने देना। पूछ लेना कहाँ से आया है, कौन है। हाँ, बिना पहचान के थोड़ी नहीं। गए कंस को कई गुना धन दिए, कंस प्रसन्न, बोला है कि जाओ, तुम्हारा जो लाला जन्म लिया है वो अपने दुश्मनों को मार डालेगा, चिरंजीवी होगा, आयुष्मान भव, सब आशीर्वाद दिया। हाँ, उसे क्या पता हम ही सबसे बड़े शत्रु हैं। कह रहा अपने शत्रुओं को मार डालेगा। बड़े प्रसन्न है नंद बाबा, चलो कंस तो नाराज नहीं है। और इधर कंस ने अपनी एक दूतिका को भेज रखा है ब्रज में, क्योंकि उसको आकाशवाणी ने बता दिया था, अष्टभुजा माता ने, योग माया ने, कि तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। इस बात से दुखी हो गया था और बोला जितने भी 1 महीने के अंदर के शिशु हैं उन सबको मार डालो ब्रज क्षेत्र के। और एक दूतिका पूतना है, बकासुर की बहन, इसको भेज रखा है। वक्षस्थल में विष लगा करके जाती है, बालकों को विष पान करा देती है दुग्ध पान कराने के बहाने, और सोई गोविंदाय नमो नमः, उनका उद्धार। पूतना कालकूट विष लगा करके जब ब्रज क्षेत्र में पहुंची है, जब गोकुल की ओर, तो कन्हैया ने सोचा कि मेरे मित्र मंडली कम हो जाएंगे, मेरे मित्रगण कम हो जाएंगे, तो चोरी कैसे करूंगा। हाँ, माखन चोरी कैसे होगी, खेलूंगा किसके साथ। तो ऐसी लीला किए, ऐसी अपनी आभा को बढ़ाए, आकर्षण को बढ़ाए, कि पूतना खींची हुई उन्हीं के पास आने लगी, नंद बाबा के महल की ओर आई है, सीधे नंद भवन में प्रवेश की। अब ग्वाल बाल सोचे अगर इससे पूछ लिया कहाँ से आई है, काम क्या है, कहाँ जा रही है, नाम क्या है, तो ये सोचे कि गांव के गंवार हैं, शहर की मालूम पड़ती है, भैया बड़ी सुंदर है। हाँ, खूब अच्छे अच्छे वस्त्र पहनी है, लगता है कोई लक्ष्मी जी या कोई देवी प्रकट हो गई है, इससे पूछो मत, जाने दो। अब प्रवेश कर गई। यशोदा मैया आई, रोहिणी जी ने ये सब ने स्वागत किया है, बिठाया है। इसने कहा कि अरे बहना, मैं तो तेरे लाला को आशीर्वाद देने आई हूं, ऐसे थोड़ी आई हूं, आशीर्वाद देने आई हूं। और एक बात है, मुझे 2 सिद्धियां प्राप्त हैं। तो क्या प्राप्त है बहना? कि एक तो यह सिद्धि है कि जो मेरे गोद में आ जाता है और कभी रोता नहीं है। अब कौन माँ चाहेगी कि मेरा पुत्र कभी दुखी हो, रोए? बोली वो कभी नहीं दुखी होता, कभी नहीं रोता, ये पहली सिद्धि है। कह दूसरी, कह जो मेरे वक्षस्थल के दुग्ध का पान कर लेगा बालक, वो कभी मरेगा ही नहीं, अमर हो जाएगा। यशोदा मैया सोची बहुत अच्छा मौका है, फिर तो इसको दे ही दो, उसको क्या पता कि ये विष लगा के आई है। यशोदा मैया बोली फिर तो मेरे लाला को तुम तो अमर कर दो बहन। बड़ी प्रसन्न यशोदा मैया दे दी। गई उसके लिए कुछ जलपान इत्यादि की व्यवस्था करने, कि कुछ इसका स्वागत करूं, कुछ माखन मिश्री कुछ खिलाऊं पिलाऊं। इधर नंद लाल को ले लिया है और अपने वक्षस्थल से दुग्धपान कराने लगी। भगवान ने नेत्रों को बंद कर लिया है। भक्तों के भाव हैं कि नेत्र भगवान ने क्यों बंद किया। किसी भक्त ने कहा भाई बालक का सहज स्वभाव होता है और भगवान बालक बन करके आए हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से नेत्रों को बंद कर लिए दुग्ध पान करते समय।
एक ने कहा नहीं बात ऐसी नहीं है। तो बोले फिर क्या है? कहे भगवान देखने लगे इसके पूर्व जन्म को कि यशोदा मैया तो बहुत बड़ी तपस्या की थी, तब मैं इसके घर आया हूँ। यह पापन पूतना कौन सी तपस्या की थी कि यह दुग्ध पान करा रही गोदी में मुझको ली हुई है। तो उसके पूर्व जन्म को देखने लगे। यह पूतना कौन थी? बलि जी महाराज की पुत्री रत्नमाला, विंध्यावली की पुत्री। जब वामन भगवान गए थे बलि की यज्ञशाला में तो देख करके बड़ी प्रसन्न हुई, कही कितना सुंदर बालक है, मेरा पुत्र होता तो गोदी में इसको बिठाती, दुग्धपान कराती, कितना प्रिय है, कितना सुंदर है, अद्भुत सौंदर्य है। और जब वही वामन भगवान विराट रूप धारण करके पूरे त्रैलोक्य को नाप लिए तो बोली मेरा पुत्र होता तो इसको जहर देके मार डालती। भगवान बोले एवमस्तु। भगवान तो मन की भी बात जानते हैं, वरदान दे दिए। तो वही पापन पूतना बन के जो आई है वही रत्नमाला थी, गोद में भी ली और दुग्धपान भी करा रही है। और एक भाव है कि महाराज भगवान ने सोचा कि मैं तो जो है ब्रज में आया हूँ माखन मिश्री को खाने के लिए, और विष पान करने का अनुभव शंकर भगवान को बहुत अच्छा है। समुद्र मंथन से जब विष प्रकट हुआ था तो वे विष को पान कर गए थे, तो उन्हीं को ध्यान करके बुला लेता हूँ, विष पान वो करें, मुझे तो दुग्ध पान करना है। तो भगवान शंकर जी का ध्यान करने लगे, इसीलिए भी नेत्र को बंद कर लिए। और एक कारण था क्या? भगवान के सन्मुख कोई जीव हो जाता है तो बताओ छल कपट टिकेगा उनके सामने? हाँ, ज्यों ही जीव उनके सन्मुख होता है तो भगवान ने स्वयं कहा है रामचंद्र जी ने क्या? मम दर्शन फल परम अनुपा, 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 जीव पाव निज सहज स्वरूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। बोले मेरे दर्शन का फल यही है कि जीव अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, तो उसका छल कपट टिकेगा नहीं। और कहीं असुर वेश विकराल रूप बना लेगी तो मैया कहीं डर न जाए, इसलिए भी नेत्रों को बंद कर लिया है। कन्हैया नेत्र बंद किए और उसके दुग्ध को पान करते करते उसके प्राणों को भी खींचना शुरू किए। अब घबराई, चिल्लाई और विकराल रूप बना करके आकाश मंडल में, नवमंडल में उड़ने लगी। और जय ही प्राणों को खींचना शुरू किए हैं महाराज, धड़ाम से जब उसकी मृत्यु हुई, शरीर गिरा, 18 किलोमीटर के वृक्ष सब उखड़ गए। 1.5 योजन की शरीर थी उसकी, 18 किलोमीटर लंबी चौड़ी, सोचिए। हाँ, वृंदावन से गोकुल तक के, मथुरा तक के वृक्ष उखड़ गए होंगे। मैया बेसुध रो रही है, मेरे लाला को कहा है गयो। लाला के लिए मैया परेशान है, दुखी है। ग्वाल बाल दौड़ करके सीढ़ी लगा करके उसके ऊपर चढ़े हैं। हाँ, सीढ़ी लगा करके तब लाला को लाए। लाला तो खूब बढ़िया उसके वक्षस्थल पे खूब बढ़िया खेल रहे हैं, इनको कोई गम ही नहीं है। दुनिया के भय को मिटाने वाले को भय कभी हो सकता है? जिनके नाम का स्मरण कोई कर ले श्रद्धा पूर्वक तो उसका डर मिट जाता है, तो फिर उनको किस बात की डर? कई भागों में पूतना के शरीर को विभक्त करके फिर चिता क्या, चिताएं जली हैं, हजारों सैकड़ों चिताएं। अब 18 किलोमीटर लंबे शरीर वाली की कितनी चिता जलेगी, कोई गिन सकता है? लंबी।
अब इधर नंद बाबा मथुरा गए हुए थे, कंस को कर दिए, वसुदेव जी से मिले, दोनों मित्रों की वार्तालाप हुई, सुख दुख हुआ। नंद बाबा से वसुदेव जी ने कहा कि हमें तो आशंका है कुछ कोई संकट न हो, कोई दुख न हो, इसलिए तुम जल्दी गोकुल चले जाओ। उन्हें तो सब पता थे कि पूतना गई है और कंस के सेवक सब जगह मार रहे हैं नवजात शिशु को, बालकों को। मिल करके आए हैं नंद बाबा, और जब मथुरा जी से गोकुल की ओर बढ़े हैं तो महाराज जो चिता जलाई गई थी उसके धुएं से चंदन, अगर तगर, गुग्गुल की सुगंध निकल रही थी, दिव्य सुगंध, दुर्गंध नहीं, सुगंध। सोचने लगे कि आज हवन हो गया, इतने ही जल्दी, हमको बताए भी नहीं, हम ही यहाँ के राजा, हमसे कोई न सलाह लिए, कुछ नहीं पूछे, इतना बड़ा यज्ञ, कहाँ के संत महात्मा आ गए, कहाँ के पुजारी जी लोग आ गए, ऐसे यज्ञ कैसे करा दिए। लेकिन चलो अच्छी बात है, चलो हम भी प्रणाम कर लें, पूजन कर लें। जब आए तो पता चली कि तो पापन पूतना राक्षसी आई थी, उसके शव को जलाया गया, तो उसके अंदर से दिव्य सुगंध आई। पता है क्यों? क्योंकि प्रभु के नन्हे नन्हे चरण कमलों और नन्हे नन्हे कर कमल का स्पर्श प्राप्त हुआ, मुख कमल का स्पर्श प्राप्त हुआ। भगवान का जिसको स्पर्श प्राप्त हो जाए, बताइए उसके अंदर कभी पाप, दुर्गंध, गंदगी रह सकती है? तो इसीलिए वह दिव्य सुगंधित हो गई। सीकर तय त्रैलोक सुपासी। भगवान के एक कण से, एक कण ऐसे तेज छोड़ दें, कृपा छोड़ दें, तो पूरा त्रैलोक्य सुवासित हो जाता है, सुगंधित हो जाता है, दिव्य हो जाता है। ऐसी है प्रभु की कृपा। लोग बन रहे हैं भगवान की, हम भगवान हैं, हम ही कल की हैं। कल की भगवान आएगा तो आपको बताना नहीं पड़ेगा कल की भगवान आ गए। वातावरण बिल्कुल शुद्ध, किसी का मन कलुषितों में लगेगा ही नहीं, किलबिशों में लगेगा ही नहीं, पापाचार में, पाप में, अपराध में। सबका मन अपने आप सद्गुण की ओर भागने लगेगा, और अपराधी रहेंगे नहीं, बचेंगे नहीं, वो मार डाले जाएंगे। और कल की भगवान आ गए कि कितने बोले हम कल की, और किया कुछ नहीं, वही पापाचार, वही अपराध बढ़ा हुआ है। काय को कल की भगवान? कल की भगवान आएंगे तो अपराध रह जाएगा क्या? घोड़े, श्वेत घोड़े पे चलेंगे और दिव्य तलवार लेंगे, तो आप कहेंगे परमाणु बम के युग में तलवार काम करेगा इनका? इनका तलवार साधारण थोड़ी होता है। इनका तलवार ऐसे जब चलेगा ना, करोड़ों अरबों अनंत बिजली गिरेंगी, ऐसे समझो। एक बिजली गिरती है तो क्या होता है, अनुमान लगाइए। ऊपर की बिजली जब गिरती है तो किसी बम से कम नहीं है। बम से तो शायद कोई बचे भी, लेकिन उससे फिर बचना संभव नहीं है। अब ऐसे अनंत बिजली निकल, ऐसे ऐसे करेंगे अनंत बिजली गिरेगी एक साथ, 1 सेकंड लगेगा पूरे लोगों को खत्म करने में। उसको परमाणु बम की जरूरत है। भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय हुई, ऐसे देख लेंगे पूरी सृष्टि खत्म। उनका तो लीला विलास है, सृष्टि का प्रकट होना और विलय हो जाना। अनंत ब्रह्मांड के स्वामी हैं। तो वे ही भगवान कृपालु दयालु, जिसको स्पर्श कर दिए तो उसके अंदर कहाँ दुर्गंध रह जाएगी, उसको तो भगवत धाम पहुंचा दिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। नंद जी अपने लाला को हृदय से लगा लिए। मैया ने जो है गाय की पूंछ को घुमाया है सर से, गोमूत्र से स्नान कराया। गाय की इतनी महिमा है कि प्रभु की भी नजर उतारी गई। क्यों? कि कहीं भूत प्रेत राक्षसी को देख के डर न गया हो। अब गाय जब पालें तब तो पूंछ से उतारें, अब तो लोग कुत्ता पालते हैं, उसी का पूंछ घुमाना, तो जो कुछ बचा खुचा बीमारी कम रही हो वो भी बढ़ जाए। अब गाय तो पालते नहीं लोग, मार मार ठेल दिए हैं, भगा दिए हैं, जाओ मरो चाहे जियो। ये तो दुर्दशा कर रखे। दूध खा खा के छोड़ दिए सड़कों पे मरने के लिए। और कुत्ता बड़े प्यार से पालते हैं, बढ़िया शैम्पू अच्छा वाला, महंगा वाला,
और कुत्ता अगर विदेशी हो तब तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, उसका बहुत सम्मान है। पता है एक बार यहाँ पे ना विदेशी कुत्ते आए थे भारत में, आ गए थे देसी कुत्ते, दौड़े झांव झांव करके, अपनी भाषा में बात किए होंगे। कुत्ते बोले आहो भाग्य हमारे जो आप लोग पधारे, भारत की परंपरा है अतिथि का सम्मान, तो यहाँ के कुत्ते भी सम्मान किए। बोले बड़ी भाग्य आप लोग पधारे, तो आपके यहाँ भोजन पानी कैसा है? कहे बहुत अच्छा है। तो जलवायु कहे यहाँ से लाख गुना अच्छी, रहन सहन कहे यहाँ से बहुत अच्छी है, कहे वहाँ के व्यक्ति लोग कहे सब संपन्न अच्छे हैं, तो यहाँ का मरने आए हो? अरे बोले यहाँ एक चीज की बड़ी छूट है। बोले क्या? कहे यहाँ चाहे सत्संग हो, चाहे भजन हो, चाहे अच्छा हो, चाहे जो हो, वहाँ गंदगी फैलाना, चिल्लाना, गंदे गाने बजाना, नीचता करना, कुछ भी बकबकाना, यहाँ बड़बड़ाने की छूट है। इस देश में क्या छूट है? बकबकाने, कुछ भी बोलो, किसी को कोई रोकने वाला नहीं है। इसीलिए सोचा वहां चुप रहना पड़ता है, यहाँ चलो आ जाओ, कुछ बकबकाते रहो। हाँ, तो विदेशी कुत्ता की बड़ी सम्मान, बढ़िया स्नो पाउडर सेंट मार करके, उसको बढ़िया शैम्पू लगा करके अच्छा वाला, और लग्जरी कार भी मिल जाती है उसको घूमने के लिए। अब पूर्व जन्म के कुछ पुण्य रहे होंगे, बताओ। कुत्ता गाड़ी से घूमता है, खूब शैम्पू लगा लगा के, वाह बाबूजी बढ़िया उसको एकदम राइट दिव्य बना देंगे। और गाय के लिए जगह नहीं है, नकली दूध बाजार से खरीदेंगे, घटिया केमिकल युक्त, पानी डला हुआ, पता नहीं क्या क्या मिला हुआ, कितने दिन का रखा हुआ, जबरदस्ती वो खराब ना हो, बर्फ के अंदर रख के रखे रहेंगे कई दिनों तक, उसका तत्व तो खत्म है, उसमें है क्या? खराब बस नहीं हुआ है क्या उसमें? फिर इससे अच्छा तो पानी ही पी लो। तो उसको पिएंगे, लेकिन गाय पालने के लिए जगह नहीं है। कुत्ता चराने के लिए निकलते हैं लोग, कुत्ता चराने निकलते हैं। हाँ, उसको लघु शंका दीर्घ शंका कराने के लिए बाबूजी लोग बढ़िया ले चलते हैं सड़क पे घुमाने, और गाय के लिए कहते हैं जगह नहीं है। भगवान नंदलाल की गाय के पूंछ से बताइए नजर उतारी गई, गोमूत्र से स्नान कराया गया। तो जब गाय होगी तब तो गोमूत्र मिलेगा, गौ का पूंछ मिलेगा, भैंस और बकरी का पूंछ मिलेगा, और कुत्ते का, बिल्ली का, तो उद्धार होगा। तो गौओं की बहुत महिमा है। गाओ विश्वस्य मातरः, गायें विश्व की माताएं हैं, जननी हैं। बताइए, दुनिया का मालिक, सृष्टि का रचयिता, ब्रह्मांड नायक, अखिलेश्वर, त्रिभुवनेश्वर, त्रिलोकी नाथ भगवान श्री कृष्ण जगदाधार जगदीश गायों के पीछे लठिया लिए घूमते हैं, बछड़े को पीछे चराते हैं, और हमको अपमान और अभिमान लगता है। हम इतने बड़े, बताओ, हम गाय का गोबर उठाएं, हम गोमूत्र पिए, हड्डी खून से बने हुए केमिकल युक्त पता नहीं किस किस चीज की बनी हुई दवाइयों को खाते हैं। गोमूत्र के लिए दुर्गंध, नाक ऐसे सिकोड़ते हैं। गो का मूत्र, आपको पता नहीं है, गो के मूत्र में साक्षात गंगा जी विराजमान है। आप गोमूत्र कितने दिन तक रख लो, उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे, न सड़ेगा। गंगा जल आप कितने वर्ष तक रख लो, मेरे पास रखा है 4-5 साल का, कुछ नहीं, न कीड़े पड़े न कुछ, वैसे का वैसा। और जल कोई रख लो, फिर देखो, गोमूत्र और गंगा जल की तुलना एक समान, क्योंकि गोमूत्र में गंगा जल, गंगा माँ का निवास है, गंगा के समान है वो, उसको मूत्र मत समझिए, वो तो अमृत है, प्रसाद है। लीवर, किडनी जो खराब हो रही है लोगों की, ये सब अगर गोमूत्र पीना शुरू कर दें थोड़े थोड़े सुबह, बढ़िया, इनका सब सही हो जाए, सब बीमारी सही हो जाए, रक्त स्वच्छ हो जाए, पवित्र मस्तिष्क हो जाए। हाँ, भूख खूब लगे, खूब मस्त रहे, न मोटापे का डर रहे, न कमजोर होने का डर। लेकिन जब गाय होगी तब तो भगवान कृष्ण की लीला में गाय न हो ऐसा संभव नहीं है। भगवान राम की भी लीला में गाय थी, भगवान राम भी दान देते थे, गोदुग्ध पान करते थे, माखन मिश्री खाते थे। लरिकाई जहाँ जहाँ फिरऊं तहाँ तहाँ संग उड़ा,
जूठन परई अजीर महसोई उठाई कर खाऊं। दधि ओदन, चावल और दही और भात भगवान रामचंद्र जी बचपन में खा रहे थे, ऐसा प्रसंग भी आया है। तो वे भी माखन मिश्री खाते थे, केवल कन्हैया नहीं, वो भी। तो माखन, दूध, घी ये अमृत तो है, लेकिन किसका? गाय का। गाय के घृत से ही अमृत बनता है, ऐसा पुराणों में वर्णन है। लेकिन कैसे बनता है ये प्रक्रिया तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन गोघृत ही अमृत की तुलना दी गई है। अब गाय का घी शुद्ध खाओ, खाए कोई रेगुलर तो पता चले उसकी स्वास्थ्य और ये सब देख के। तो गाय ही नहीं है तो गोघृत क्या? अब पूजा के लिए घी आता है, पता है कैसा? उसमें पता नहीं चलता कि ये डालडा है कि रिफाइंड है कि क्या है, भगवान ही मालिक है। जलेगा भी कि नहीं जलेगा। और गोघृत की बत्ती बनाइए, फिर जलाइए, देखिए, प्रज्वलित करिए, मस्त जलेगा। गोघृत खाएंगे ना रेगुलर, जब खाएंगे तो टेंशन नहीं कि फैट बढ़ गया, रोग हो गया, उससे कुछ नहीं होगा, केवल फायदा होगा। गोदुग्ध भी फायदेमंद है। तो भगवान की नजर उतारी गई गाय के पूंछ से, पापन पूतना का उद्धार हुआ है। नंद बाबा आए हैं गोकुल में। भगवान धीरे धीरे नंदलाल बड़े हो रहे हैं। 3 महीने के हुए, करवट बदले। मैया बड़ी प्रसन्न की लाला ने तो आज करवट बदल दियो। तो मैया बड़ी प्रसन्न, कही आज तो बढ़िया उत्सव मनाना है। दिव्य उत्सव मनाने जाने लगा। छगड़े के नीचे, पहले आप लोगों के बचपन में छगड़ा रहा होगा ना, 6 पहिए लगे होते थे, बैलगाड़ी, बैल खींचते थे। है कि नहीं? हर जगह रहते रहे होंगे छगड़े। ब्रज में तो यही बोलते हैं, छगड़ा ही। तो छगड़े के नीचे मैया पालने में सुला दी नंदलाल को। अब उत्कच दैत्य आया। हिरण्याक्ष का पुत्र था उत्कच। लोमस ऋषि के आश्रम में जाकर के पेड़ों को उखाड़ रहा था, अभद्रता कर रहा था। लोमस ऋषि बार बार प्रार्थना करने लगे, बार बार रोक रहे हैं कि बेटा जाने दो, ऐसे अभद्रता मत करो, क्यों परेशान करते हो साधु संतों को। नहीं माना। वे ही श्राप दे दिए कि जा, शरीर रहित हो जा। उसका शरीर दिखता नहीं है, ऐसा असुर था, दिख किसी को नहीं रहा है। आया, उसी छगड़े पे विराजमान हो गया। नंदलाल पालने के नीचे सो रहे थे। इसने सोचा कि छगड़े को उलट दूं और ये न रहे। अब पूतना का वध हो गया तो कंस को शंका भी बढ़ रही थी, डर भी हो रहा था कि कहीं यही तो नहीं वो है। उत्कच ने ज्यों ही छगड़ा को उलटना चाहा है, नंदलाल छोटे से धीरे से अपने चरण कमल के छोटे से अंगूठे का स्पर्श कराए हैं। छगड़ा कई बार पलटी खाते हुए धड़ाम से धरती पे गिरा और उत्कच गोविंदाय नमो नमः, उत्कच का उद्धार हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मटकी सब टूट गए, बिखर गए। मैया दौड़ पड़ी कि लाला को क्या हो गया, छगड़ा उलट गया। ले आई दौड़ करके लाला को हृदय से लगा लिया। लाला तो मुस्कुरा रहे हैं, उन्हें क्या चिंता। नंद बाबा भी दौड़ पड़े हैं। फिर धीरे धीरे नंदलाल 6 महीने के हुए। अब एक असुर आया, तृणावर्त, तिनके का आवर्त, तिनके का घेरा बना करके जो तूफान चलता है, बवंडर, वंडर बोलते हैं ना, तो उस वही तृणावर्त था। खूब जोर के तूफान में, गोल गोल तूफान, उसके अंदर गोल घेरे में चारों ओर तिनके धूल पत्ते उड़ रहे थे। उसी रूप में तृणावर्त असुर आया है। सब लोगों की दृष्टि बंद होने लगी धूल से। यशोदा मैया भी लाला को रख के कुछ काम काज कर रही थी, उसे भी दिख नहीं रहा था कुछ कायदे से। और तृणावर्त आया है, नंदलाल को उठा लिया है। भगवान उड़ने लगे हवा में। मैया रो रही है, बिलख रही है।
लेकिन ये तो असुर है, क्यों छोड़ने वाला। ये तो अपना काम कर रहा था, लेकिन नंदलाल इसको मारे नहीं। क्यों नहीं मारे? सोचे कि अच्छी हवाई जहाज मिली है, थोड़ा सैर कर लूं और गोकुल में देख लूं गोपियों के घर में कहां कहां मटकों में क्या क्या रखा है, चोरी करना है। हाँ, माखन मिश्री की चोरी करना है, तो अच्छी वायुयान मिली है, काहे को छोड़ूं, आराम से घूम लूं, फिर इसको बोल दूंगा जाओ। जब बढ़िया घूम लिए, सैर कर लिए, सब कुछ देख लिए, तो बोले मामा श्री अब आप जाइए। बोले कहाँ? कहे वहां जहां से सब आए हैं। धीरे से नन्हे से हाथ का स्पर्श किए उसके गले से, और गोविंदाय नमो नमः, त्रिड़ावर्त का उद्धार हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। नंदलाल धीरे धीरे घुटने के बल चल रहे हैं। एक दिन की बात है, माखन रोटी लेकर के नंदलाल ग्रहण कर रहे थे, माखन रोटी प्रसाद पा रहे थे। माखन रोटी को पा रहे थे, उसी समय काग भुसुंडी जी महाराज आ गए। बोले कन्हैया से कि थोड़ी सी माखन मिश्री माखन रोटी इधर भी दे दे। कन्हैया ने कहा नहीं मिलने वाला, चलो। काग भुसुंडी जी कहे महाराज, जब रामावतार में आप बालक बन के आए थे अयोध्या में, तो महाराज आंगन में मैं भी पीछे पीछे फिरता था। लरिकाई जहाँ जहाँ फिरऊं तह तह संग उड़ा, और जूठन परई अजिर महा सोई उठाई कर खाओ। तो आप थोड़ी सी दही भात जो खाते रहते थे प्रसाद, और उसको थोड़ा सा गिरा देते थे हमारे लिए, तो मैं ग्रहण कर लेता था प्रभु प्रसाद। वही भगवान तो आप हैं, थोड़ी सी प्रसादी दे दो ना। कई इस अवतार में नहीं मिलने वाला, उसमें मर्यादा पुरुषोत्तम था, इसमें लीला पुरुषोत्तम हूँ। हमें खुद चोरी करना है, हम तुम्हें कैसे खिला दें? अरे थोड़ी सी दे दो। नहीं देना तो हम छीन लेंगे, नहीं दोगे तो ध्यान रखना। अगर तो छीन लो चाहे जो करो, लेकिन ऐसे नहीं देने वाला। तो छीन लूंगा प्रभु। हाँ छीन लो, तो रोना नहीं कि हम रोए और चाहे गाएं। तुम अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। काग भुसुंडी ने जोरों से चोंच को बढ़ाया है और माखन रोटी को छीन कर झपट्टा मार करके उड़ गए। अब भगवान नंदलाल पूरे आंगन में लौटने लगे, धूल से धूसरित बिल्कुल। और इस छवि का क्या सुंदर भाव से दर्शन कर रहे थे रस खान मोमन पठान जो थे। वृंदावन बिहारी लाल का कृपा प्राप्त हुआ उनको, तो भक्त बन गए थे। बड़ा ही सुंदर लिखे, धूरी भरे अति शोभित श्याम जुतैसी बनी, सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनिबा जति पीरी कछोटी। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी, खेलत खात फिरत अंगना, पग पैजनी बाजती छवि को रस खान विलोकत, छवि को रस खान विलोकत, भारत काम कला निधि कोटि, काग के भाग को कहिए हर, हाथ सोले गए माखन रोटी, काग के भाग को कहिए हरि, हाथ सोले गयो माखन रोटी। दूर से दूसरी तो भगवान नंदलाल सने हुए हैं, लेकिन शोभित उससे भी सुंदर लग रहे हैं। सुंदरता को श्रृंगार की आवश्यकता नहीं है। अब भैंस को चाहे जितना फेयर लवली लगाओ, फिर गाय नहीं बन जाएगी।
तो सुंदरता को श्रृंगार की जरूरत नहीं है। भगवान परम सौंदर्यशाली, धूल से सने हैं और फिर भी कैसे लग रहे हैं, अद्भुत, अति शोभित। शोभित नहीं, भक्त क्या लिख रहे हैं रसखान जी, धूरी भरे शोभित नहीं, अति शोभित, अति बिल्कुल हो गई है शोभा की, अद्भुत। सुंदर सिर की बढ़िया चोटी है, अद्भुत। मोर मुकुट धारण करने वाले भगवान नंदलाल खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीरी कचौटी। पग में पैजनी पहने हैं, रुंझुन रुंझुन करके जब चलते हैं छम छम बजती है पैजनी। बड़ा ही अद्भुत दृश्य है। खान जी कहते हैं कि धन्य है कागभूषुंडी जी का उस कौए का भाग्य कि महाराज, धन्य है काग का भाग कि भगवान के मुख से स्पर्श की हुई माखन रोटी के प्रसाद को ग्रहण किया। भगवान तो सबके हैं, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, सबके भगवान हैं, कोई भी उसको अपना बना ले। लोग बोलते हैं अरे भगवान तो सुंदर लोगों को मिलते होंगे, पहलवानों को मिलते होंगे, गुणवानों को मिलते होंगे, विद्वानों को मिलते होंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है महाराज। ध्रुव से च वयो, ध्रुव जी महाराज कौन से वयस्क थे, छोटे से बालक थे 5 वर्ष के। भगवान ने दर्शन दिया कि नहीं दिया। विद्या गजेंद्र से का, हाथी कौन सी यूनिवर्सिटी में गया था पढ़ने, कौन से विद्यालय में गया था, कॉलेज में गया था, कुछ पढ़ा लिखा था हाथी क्या, वो तो हाथी था। लेकिन उसको भी भगवान ने दर्शन दिया, उसकी रक्षा किया, ग्रह से किया कि नहीं। तो ब्राह्मणों को मिलते होंगे और किसी जाति को तो भगवान मिलते नहीं होंगे। भाई वेद शास्त्र जानते हैं नहीं। का जाति विदुरस्य, विदुर जी कौन से ब्राह्मण थे, दासी के पुत्र थे, सभी जानते हैं। भगवान ने उनके ऊपर कृपा किया कि नहीं किया। दुर्योधन 56 प्रकार के व्यंजन, मेवे, मिष्ठान सब रखा हुआ था, लेकिन महाराज भगवान ने उस मेवे पकवान को, 56 भोग को त्याग दिया और विदुरानी के घर जाकर के विदुर जी के यहाँ केले के छिलके खा रहे थे। यह है भगवान की भक्त वत्सलता, करुणा उनकी, प्रेम भक्तों के प्रति। वे भगवान सबरी के यहाँ जाकर के राम भगवान बीर जूठे खाते हैं। ऋषि मुनियों के कुटिया में नहीं गए, बोले मेरी सबरी माता का पता बता दो, परम भक्ता सबरी का पता बता दो। संतों से पूछ के सबरी की कुटिया में गए और बोलने लगे बेर जन लाओ बेर, बेर जन लाओ बेर, बेर जन लाओ बेर, लाओ कहीं बेर बेर। बखान करते हुए बेर को चख चख के खिलाती थी, फिर भी बड़े प्यार से खाते थे। भाव भक्त का। भगवान तो सबको मिलते हैं। का जातिर विदुरस्य, आप कहेंगे पहलवानों के मिलते होंगे। यादव पते रुग्रस्य किम पौरुषम, उग्रसेन जी कौन से पहलवान थे, बूढ़े थे, कंस को मारने के बाद भी उन्हीं को राजा बना दिए। ये है उनकी भक्त वत्सलता, उनकी करुणा। तो कहोगे सुंदरी स्त्रियों को, युवतियों को भगवान जरूर मिलते होंगे, गोपियों के साथ रासलीला रचाए, हाँ तो उन्हीं को मिलते होंगे। तो क्या सुंदर भक्त ने कितना प्रमाण लिखे हैं महापुरुष लोग कि कुब्जायाह किम नाम रूप मधिकम। कुबड़ी, कुब्जा कौन सी सुंदरी थी, टेढ़ी मेढ़ी कुबड़ी। अब उनके स्पर्श से वह सुंदर बन गई तो यह तो उनके स्पर्श का जादू है। लेकिन वो थी तो भाई कुरूप और कुबड़ी, लोग हंसते थे उसको देख के। तो उससे भी भगवान ने प्रेम किया गोपियों की तरह। उनको प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए, आपका रूप नहीं चाहिए, गुण नहीं, प्रेम भक्ति। तो आप कहेंगे धनवानों से अच्छा भगवान मिलते होंगे, गरीब आदमी से कहां मिलेंगे, बेचारा यज्ञ पुण्य दान कहां कर पाएगा।
तो बोले किम तत् सुदाम्नो धनम, क्या सुंदर उदाहरण देखिए। सुदामा जी के पास क्या था? खाने के लिए, भोजन करने के लिए भी एक समय का मिल जाए, बड़ी भाग्य से भिक्षा मिल जाती थी। तो वे कौन से धनवान थे? किम तत्सुदाम्नो धनम। लेकिन उनको भी भगवान ने दर्शन दिया कि नहीं दिया? तो भक्त्या तुष्यति केवलम, भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधव, भक्ति प्रियो माधव। केवल भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं, भक्ति करने से संतुष्ट होते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जाननिहारा, जान ले सो जाननिहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। तो भगवान को केवल, भगवान को क्या प्रिय है? तो बोले कुछ भी प्रिय नहीं है, केवल एक ही चीज प्रिय है ही। क्या? आपका प्रेम, आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा, आपका समर्पण। भगवान को केवल यही प्रिय है। भक्ति से प्रसन्न होते हैं। नहीं तो महाराज ब्रह्मा जी भी अगर भक्त न हो, भगतहीन बिरंच किन होई, सब जीवन जीवहु सम प्रिय मोहि सोई। सब जीवन सम प्रिय मम सोई। सब जीवों के समान कीड़े मकोड़े जैसे वैसे ब्रह्मा जी फिर। लेकिन भक्ति से युक्त अगर कोई है, लोग कहते हैं अरे भगवान तुलसीदास जी लिख दिए ब्राह्मणों की बड़ाई है, पूजा विप्र सकल गुणहीना, और सबकी निंदा है। कहाँ निंदा है? पूरी रामायण पढ़े आप। भगतिवंत अति नीचऊ प्राणी, भगतिवंत नीचऊ प्राणी, मोहि प्राण प्रिय बसि मम वाणी, मोहि प्राण प्रिय हस मम वाणी। भगतिवंत अति नीचऊ प्राणी, भगतिवंत अति नीचऊ प्राणी, मोहि प्राण प्रिय बसि मम वाणी। मोहि प्राण प्रिय हस मम वाणी। बोले नीच नहीं। आप कहते पूजो विप्र सकल गुणहीन, गुणहीन है, लेकिन भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः। भगवान भक्ति और प्रेम से प्रसन्न होते हैं, न कि गुणों से। तो यहाँ भी जो चौपाई में आई है कि पूजो विप्र सकल गुणहीना, तो वहां भी गुण का तात्पर्य यही है कि विद्या नहीं है, रूपवान नहीं है, धनवान नहीं है, वैभव संपन्न नहीं है, फिर भी वो भक्त है, भगवान का प्रेमी है, तो वास्तव में वह पूजने योग्य है और सेवक है। वह खूब ज्ञान संपन्न है, सुंदर है, विद्यावान, वैभव संपन्न, लेकिन कर्म उसका बेकार है, प्रेमी नहीं है, भक्त नहीं है, तो शूद्र न पूजिय वेद प्रवीणा। यहाँ तात्पर्य यही लेना पड़ेगा, क्योंकि श्लोक बता रहा हूं, न च गुणैः। भगवान गुण से नहीं प्रसन्न होता, भक्ति से प्रसन्न होता है। अच्छा, इसका और प्रमाण कहाँ मिलेगा? उत्तरकांड में। अब यहाँ तो पूजने की केवल बात कर रहे हैं कि उनका सम्मान करो, पूजा करो, और नीच नहीं, शूद्र नहीं, अति नीच प्राणी कोई हो, तो भगवान राम स्वयं कहते हैं कि भगतिवंत, भक्ति से युक्त कोई हो, नीच नहीं, अति नीचौ प्राणी। पढ़ लेना सुंदरकांड, उत्तरकांड में। भगतिवंत अति नीचौ प्राणी प्रिय नहीं है मुझे। भगवान कहते हैं मुझे प्रिय नहीं है। मोहि प्राण प्रिय, मुझे प्राणों से प्रिय है, प्राण की तरह, प्राण समान है वह प्राण। भगवान अपनी आत्मा उसको बतला रहे हैं। सोचिए कैसे निंदा करते हैं कोई लोग।
उनको पढ़ना चाहिए इस चौपाई को, इस पर ध्यान देनी चाहिए। एक आधी चौपाई रट लिए, बड़बड़ा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सब बेकार है, धर्म में निंदा है, ये है वो है। पूरा एक तरफ से पूरी बात पढ़िए, समझिए, तब समझ में आएगी। गोस्वामी जी को क्या पड़ी है किसी की निंदा करने की, स्तुति करने की? वो तो संत महापुरुष थे, जो सही है वही लिखे हैं, यथार्थ बिल्कुल। तुलसी स्वपच भगत भलो, जपे रैन दिन राम। तुलसीदास जी ने कहा, वो चांडाल भक्त भी मुझे प्रिय है भगवान को। तुलसी स्वपच भगत भलो, तुलसीदास जी कहे वो चांडाल भक्त भी बहुत भला है, बड़ा अच्छा है, जो जपे रैन दिन राम। दिन रात जो राम जपता है वह चांडाल भक्त भी बहुत अच्छा है। और ऊंचो कुल के ही काम को जहान हरि को नाम। वह ऊंचा कुल, ब्राह्मण कुल, बड़ा कुल किस काम का? अगर भगवान की भक्ति नहीं करता है तो, भगवान की भक्ति करता है तो ऐसे भी आदरणीय है, तब तो महापूजनीय। लेकिन जो भक्त नहीं है, आसुरी स्वभाव वाले हैं, तो बोले ऊंचे कुल के ही काम को, तो आपके कर्मों की निंदा किए हैं। आप पढ़िए तो उनकी पूरी चौपाई को, पूरे उनके सिद्धांत को। आता न जाता कुछ चुनाव चिन्ह छाता, बस बैठे हैं, एक चौपाई रट लिए कहीं से, उनसे पूछो कहाँ लिखा है, नहीं पता, झूठ है ये, बुराई। तो ऐसी बात नहीं है। वो इतने महान संत थे, वो किसी की निंदा करेंगे? वो लोग तो आत्मरूप, वो तो सब जीवों को कितनी सुंदर बात कहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों पर जो कटाक्ष करते हैं रामचरितमानस पे। प्रातः स्मरणीय, परम पूजनीय, वंदनीय, लोक कल्याणकारी परम संत गोस्वामी तुलसीदास जी कितने महान थे। जब मुगल काल था, महाराज धर्म पे कुठाराघात हो रहा था, तो धर्म की रक्षा कैसे हो, ऐसा ग्रंथ लिख दिए महाराज, जन की भाषा में, ग्राम की भाषा में, कि जन जन तक पहुंच गई रामचरितमानस। एक एक मूर्ख जो अनपढ़ है उसके भी मुख में एक आध चौपाई तो है ही। तो ये धर्म के रक्षक थे महाराज, धर्म ध्वजा को एकदम फहरा दिए नभमंडल तक। मुगलों के समझ लो छाती पे एकदम पैर रख दिए, उन्हीं के काल में धर्म की वृद्धि कर दिए। वो तो परम वंदनीय है, आपके धर्म की रक्षा किए, उनके लिए ऐसे शब्द नहीं। वे तो सोचिए, ब्राह्मण शूद्र क्षत्रिय वैश्य हटाइए, वे तो कह रहे हैं सिया राम माया सब जग जानी, सिया राम सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूं जोरी जुग पानी, सिया राम सब जग जानी, सिया राम माया सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग सीताराम में संसार को देख करके सबको हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहा हूं। सोचिए क्या महान आत्मा थे, महान विभूति भगवत भक्त परम संत वाल्मीकि जी के अवतार। कलि कुटिल जीव निस्तार हेतु वाल्मीकि तुलसी भय। कलयुग के प्राणियों का, कुटिल प्राणियों का, पापियों का कैसे कल्याण हो जाए, उनके कल्याण के लिए करुणा करके वाल्मीकि जी महाराज तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए। रामचरितमानस के रूप में दिव्य रामचरितमानस ग्रंथ को रच करके सब लोगों के कल्याण के लिए प्रचारित कर दिए, प्रसारित कर दिए, धर्म की रक्षार्थ। वो जहां है वहां ढोल गमार शूद्र पशु नारी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यह किसी जाति के लिए नहीं कहा गया। ये सुंदर कांड की चौपाई है, लगभग 60 दोहों का, 59वें दोहे का है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इस पर बहुत विवाद मूर्ख लोग करते हैं। खूब पता है कि यह जो है रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है, खूब पता है। राजापुर को अगर मानते हैं आप प्रमाणिक कि तुलसीदास जी की जन्मभूमि है,
तो बताइए तुलसीदास जी अगर यहाँ की भाषा से भी अगर लिख दिए होंगे ताड़ना शब्द, तो आप बताइए यहाँ के लोग की ताड़ना शब्द क्या है? मारने कूटने को ताड़ना बोलते हो क्या? क्या बोलते हो कि बाबा हम तड़ गए थे, ताड़ लिए थे कि तुम पीछे से जो है मुंडे हिला रहे थे, बोलते हो कि नहीं? अरे भाई हाथ उठाना, गलत बोलूं तो बताना। आप लोग यहाँ की गांव की भाषा में क्या बोलते हैं कि हमने ताड़ लिया था? भाई हम ताड़ रहे थे कि तुम ही उधर खड़े हो, बोलते हो कि नहीं? हाँ बोलो भाई, आगे कथा बढ़े, बोलते हो? तो यहाँ ताड़ना का अर्थ क्यों अंग्रेजी फारसी में वहां संस्कृत शब्द घुसेड़ रहे हो? यहाँ भी वही है कि हम समझ रहे हैं, मतलब समझने शिक्षा के अधिकारी हैं। अर्थ अब ढोल है, चलो मारना हमने ले लिया, आपका अर्थ है कुटाई करना, पीटना। अब ढोलक कोई बजाए तबला और वो ले करके डंडा जो है ये पिटाई शुरू करे, तो बताओ ढोलक बजेगा? तबला बजेगा? या पीटना शुरू करे जोर जोर से तो कहेंगे भैया बस करो, तबला मत बजाओ, हम गा चुके हैं, ऐसे ही ठीक है? अब कोई मूर्ख है तो उसको पीटोगे तो क्या वो सही हो जाएगा? शूद्र अर्थात सेवक, आपका जो नौकर है, सेवक है, अनुचर है, तो वो जो सेवा करने वाला है, कोई गलती हो जाए उसको पीट दो। पीटना शब्द ले लो तो चला जाएगा, बाढ़ में जाओ, हम दूसरी नौकरी कर, तुम ही भरो क्या? अगर अर्थ ले लो तो क्या काम चलेगा? अब पशु है, खूब पीट दो, टांग तोड़ दो, हड्डी तोड़ दो तो मर जाएगा, दूध निकलेगा उससे। अब उसको आप समझिए कि क्या उसको सुंदर व्यंजन दिया जाए, पौष्टिक आहार दिया जाए कि दूध बढ़े पशु, वो आपको समझना है। अब स्त्री है, स्त्री को आप कह दीजिए बस स्त्रियों को पीटना चाहिए, अब पीट दीजिए, वो कहेगा हम मायके जा रहे हैं, रहे और कुंवारे, हाँ तमाम है, किसी शादी हो जाएगी। तो यहाँ ताड़ना तात्पर्य अपने गांव की भाषा में समझिए। और चित्रकूट के लोग तो अगर इस चौपाई को गलत लेते हैं तो बहुत कष्टकारी है भाई। हम तो यहीं के महापुरुष नाविकों से परेशान हैं कि इतने बेशर्म हैं कि भागवत चल रही है लेकिन ये गंदा गाना का चिल्लपों चालू है, इन्हें कोई शर्म। हम तो यहाँ के मैनेजमेंट जो देखते हैं उनसे भी निवेदन करेंगे, नगर पालिका वालों से भी निवेदन करेंगे कि भैया चित्रकूट धार्मिक नगरी है, इसको सजाइए, यहाँ अभद्र गीत जो बजाएं उनकी नाव को बिल्कुल चित्रकूट क्षेत्र से बाहर कर दिया जाए। ये गलत बात है, अगर ऐसा करेंगे तो यह धार्मिक क्षेत्र नहीं रह जाएगा। अभद्र गीत कोई भी चित्रकूट परिक्रमा क्षेत्र में, छोटी परिक्रमा क्षेत्र में, किसी भी पवित्र मंदिर के पास, किसी भी प्राचीन तीर्थ के पास नहीं कर सकता, किसी भी अखाड़े के पास। अब सोचिए साक्षात दिगंबर अखाड़ा का बताइए, उस पार भी अखाड़ा, उसके बीच में ये लोग, हमें तो बड़ी अचरज हो रही है कि ये लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हो रही है बजाने की, इनके पास इतनी ताकत कहां से आ गई कि धार्मिक नगरी चित्रकूट राम घाट में ये असभ्य नाविक लोग बताओ ये गंदे गीत बजाकर जिंदा कैसे हैं, यहाँ रह कैसे रहे, इनको भगा क्यों नहीं देता यहाँ का मैनेजमेंट, व्यवस्था करने वाले। तो मैनेजमेंट जो है नगर पालिका के लोग हैं, इनसे मैं निवेदन करूंगा, यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं जो भी हैं, कि ऐसी व्यवस्था करें यहाँ कोई भी अश्लील अभद्र गीत न बजाए, और बजाए तो तुरंत चित्रकूट के बाहर कर दिया जाए, जिंदगी में यहाँ नाव न ले आ पाए। और जो लोग यात्री बैठे हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि अरे महापुरुषों, तुम्हें भी शर्म आनी चाहिए, तुम लोग चित्रकूट धाम में आकर के गंदे गीतों को सुनते हो, शर्म नहीं आती है? पिकनिक स्थल बना रखे हो क्या? ये केवल तीर्थ क्षेत्र है, यहाँ केवल पूजा होती है, वंदना होती है, आरती का दर्शन करिए, अपवित्र अश्लील गीतों को न बजाइए। तो सभी लोगों से जिलाधिकारी, अधिकारी और जो भी यहाँ के मैनेजमेंट देखते हैं, जो भी अखाड़ों के मुख्य लोग हैं, उन लोगों से निवेदन है कि यहाँ राम घाट पे गंदे गीत कोई नहीं बजाएगा आज के बाद से। और जो भी भागवत समय या कोई कथा चल रही है तो उसमें धीमा कर लें, और गंदे गीत तो बिल्कुल न बजाएं, और बजाएं तो उनकी नाव बिल्कुल दिखाई न पड़े राम घाट में। तो ये लोग कितने गंदे हैं, इन्हें शर्म नहीं आती। तो इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, सभी की जिम्मेदारी है। अगर चाहते हो कि चित्रकूट धाम पवित्र रहे, महान बने, तो यहाँ पे कोई भी अभद्र गीत नहीं चलना चाहिए। सख्त कानूनी व्यवस्था के द्वारा, कानून के द्वारा भी इस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। इससे ध्वनि प्रदूषण भी हो रहा है और
अपवित्र अश्लील गीतों से भाव संतों के भक्तों के खराब करने का कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए इनके ऊपर एक्शन अवश्य होना चाहिए। तो ये ढोल गंवार शूद्र पशु नारी जो लिखा है सकल ताड़ना के अधिकारी, इसका तात्पर्य है वे सभी शिक्षा के अधिकारी हैं। आप समझिए कि ढोल कैसे बजाने से सुंदर ध्वनि में बजेगा, ताल में, कैसे मूर्ख आदमी समझेगा उसको समझिए। कैसे सेवक 200 में अच्छा काम करेगा कि 500 में काम करेगा, कि कैसे उससे कार्य कराया जाए, कि उसको क्या कष्ट है, आप समझिए। पशु कैसे सही रहेगा, क्या उसको कमी है, अब रोग बियाद है उसको आप समझिए, पशु नहीं बोलेगा। स्त्रियां हैं तो उनको क्या समस्या है उनसे भी पूछिए और उनको शिक्षा दीजिए। ये तो सामान्य अर्थ है, इसका वास्तविक अर्थ नहीं है ना। गोस्वामी जी की गूढ़ बसंतों की बातें इतनी आसान नहीं है समझना। यह समुद्र ने कहा है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी की बात किसने कहा है? समुद्र ने। अब समुद्र बताओ, ढोल है कि गंवार है कि शूद्र है कि पशु है कि नारी है, क्या है बताओ? समुद्र एक जल तत्व है। क्या है? जल तत्व। ये बताओ, जो जैसा होता है वही तो बात करेगा, हा? जो अच्छा होगा अच्छी बात करेगा, नीचता होगी तो नीच बात करेगा। और समुद्र क्या है? जल तत्व है, तो अपने तत्वों की बात कर रहा है, पंच तत्वों की। एक तत्व तो जल हो गया, लेकिन 4 तत्व गायब, तो उनको भी जोड़ दिया। इसीलिए समुद्र ने 59वें दोहे के पहले में ही बोल दिया है क्या? गगन समीर अनल जल धरनी, गगन समीर अनल जल धरनी, इनके नाथ सहज जड़ करनी, इनकर नाथ सहज जड़ करनी, गगन समीर अनल जल धरनी, गगन समीर अनल जल धरणी, इनके नाथ सहज जड़ करनी, इनके नाथ सहज जड़ करनी। देखिए, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी चौपाई के पहले शुरू में क्या बोल दिया? गगन। गगन किसको बोलते हो? आकाश को। समीर हवा को, अनल अग्नि को, जल जानते ही आप लोग, धरनी धरती को। ये पंच तत्वों की बात समुद्र कह रहा है कि महाराज इनके नाथ सहज जड़ करनी, इनका सहज ही स्वाभाविक ही कर्म जड़ है। ठीक है। अब आकाश को के नीचे आपको कैसे रहना है? आपका हेडक है, वहां धूप भी होगी, कोहरा भी आएगा, बारिश भी होगी, सब कुछ होगा। अब आपको उसको समझना है, वो तो जड़ तत्व है, उसमें सब कुछ आएंगे जाएंगे। हवा है तो वो गंदी नाले के पास से गुजरेगी हवा तो गंदगी देगी, और अगर फूलों से होके गुजरेगी तो फूलों का सुगंध। ये आपको समझना है, हवा नहीं समझेगी। अग्नि, अग्नि से घर भी जलेगा, चिता भी जलेगी, और भोजन प्रसाद भी सिद्ध संत महापुरुष कर लेंगे सब लोग। तो अब आपको समझना है कि अग्नि से क्या प्रयोग करना है। अग्नि नहीं समझेगी, आग नहीं समझेगा। जल, जब बाढ़ आएगी तो तमाम सब टूट फूट जाते हैं, जो छोटे मोटे मेड़बंदी इत्यादि रहते हैं। तो आपको समझना है कि उस जल को कैसे संग्रह करना है, कैसे सुरक्षित रखना है, कैसे खेतों में अच्छे से रखना है जिससे दूसरे खेत में न बह जाए। जल नहीं कुछ करेगा, वो जड़ तत्व है। और धरती, धरती को आपको समझना है कि इससे बीज कैसे उगाया जाए, कैसे इसकी निराई किया जाए, कैसे इसमें जल दिया जाए, खाद दिया जाए। धरती नहीं कुछ कहेगी, ये जड़ तत्व हैं। ये पांचों तत्व क्या हैं? जड़ तत्व हैं। इनको आप समझिए। वही गगन रूपी, गगन को जो है ढोल रूप से संज्ञा किया गया, ढोल रूप से कहा गया।
वही समुद्र बाद में क्या क्या ढोल, जैसे ढोल के अंदर आकाश तत्व होता है उसी के कारण वह बजता है। और अगर उसके छिद्र को बंद कर दिया जाए, अंदर के सब भर दिया जाए, ठोस चीजें हो जाए तो वो नहीं बजेगा। तो आकाश रूपी ढोल को आप समझिए, उधर है गगन, इधर है ढोल, उधर है समीर और इधर है गंवार। जैसे हवा गंदी और अच्छी सभी खुशबू को बदबू को भी देता है, उसको आपको समझना है। उसी तरह गंवार है, वो अच्छा भी काम करेगा, गड़बड़ भी काम करेगा। आप समझिए उसको और समझाइए, क्योंकि वो गंवार है, मूर्ख है। वो जैसे समझो ऐसे समझाइए, कानून के द्वारा, शिक्षा के द्वारा, जैसे भी। और शूद्र है सेवक, और उधर गगन समीर अनल अग्नि, तीसरा है अग्नि तत्व और इसमें तीसरा है शूद्र। शूद्र मतलब सेवक, अग्निदेव भी सेवा ही तो कर रहे हैं। सूर्य के प्रकाश के माध्यम से भोजन बनाते हैं सब लोग, तो प्रसाद सिद्ध करते हैं। भोजन तो कैसे करते हैं? अग्नि पे ही तो, चाहे वो गैस के माध्यम से, चाहे इलेक्ट्रिक माध्यम हो, चाहे आपका जो है ईंधन लकड़ी इत्यादि हो, लेकिन है तो आग तत्व ही। तो इससे आपका पेट भी भरण होगा, दाह संस्कार भी होगा, सब कुछ अग्निदेव करते हैं। तो शूद्र कौन है? अग्नि, जो सेवा करते हैं। और आपके ढोल क्या है? आकाश तत्व है। गंवार क्या है? हवा है। हाँ, नाक बंद करना पड़ता है जब गंदी जगह से हवा चलती है तो गंवार है, आप समझो। पशु कौन है? जल। हाँ, खेत में पानी डालना है, सिंचाई करना है, तो पशु की तरह मस्त बह रहा है। आप अपना मेड़बंदी करो, चाहे जो करो, और बोल दो कि नहीं हम कुछ नहीं करेंगे, जल सही से रहना, सुनेगा क्या? तो जड़ तत्व है। तो पशु क्या है? जल। और नारी क्या है? धरती। अब आप जानिए इसका उपयोग कैसे करना है। जड़ तत्व है। ये समुद्र कह रहा है प्रभु मैं भी तो जल तत्व, जड़ हूं, आप समझिए। मुझ में तो पुल भी बना सकते हैं, जरूरी है सुखाना। इसीलिए समुद्र ने कहा है कि मुझे पीटा काट दिया नहीं। प्रभु भल कीन मोहि सीखा दीन, प्रभु भल कीन मोहि सीख दीन। मर्यादा पुनि तुम्हारी कीनी, मर्यादा पुनि तुम्हारी। प्रभु ने बहुत भला कर दिया जो मुझे शिक्षा दिया। अब बताइए इसका मतलब ताड़ना का अर्थ क्या लिया जाए? शिक्षा। ये सभी शिक्षा के अधिकारी हैं, समझने के अधिकारी हैं। मारने कूटने असभ्यतापूर्ण बातें नहीं करनी चाहिए। अर्थ नहीं पता है तो विद्वानों से, महापुरुषों से पूछिए, क्योंकि गोस्वामी जी तो चौपाई लिख दे, अर्थ थोड़ी लिखे हैं। तो जरूरी है आप जो बोल रहे हैं उल्टा पुल्टा अर्थ वही सही है, वह सही नहीं है। केवल पंचतत्वों की बात की गई है और शरीर में भी पंचतत्व विद्यमान है, इनको आप समझिए। पंचतत्व नहीं समझेंगे तो यहाँ ढोल गंवार शूद्र पशु नारी का तात्पर्य जो है गगन समीर अनल जल धरनी से। ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं, समझने के अधिकारी हैं। यहाँ कहीं भी मारने पीटने की बात नहीं है। जो बोल रहे हैं वे मूर्ख हैं, असभ्य हैं, धर्म के निंदक हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैंने बता दिया, भगवान ने कहा कि भगतिवंत अति नीचो प्राणी मोहि प्राण प्रिय असीमम बानी। भगवान स्वयं कहते हैं भक्तिवंत कोई हो, नीच नहीं, अति नीच प्राणी हो तो मुझे वह प्राण प्रिय है। बताओ, भगवान राम स्वयं कहते हैं, वही गोस्वामी जी लिखे हैं चौपाई। तो इसका खंडन न करें, भगवान की करुणा कृपा को याद करें, भगवान की लीलाओं को श्रवण करें, सतपंथ पे चलें, आपस में सब लोग प्रेम से रहें। हिंदू सनातन धर्म की जय इससे हो, वृद्धि हो। नहीं, अन्य धर्मी लोग की वृद्धि होती जा रही है। अपने धर्म के लोग ऐसे भटकने लगेंगे, एक दूसरे की चुगली करेंगे, निंदा करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आ जाइए प्रभु की लीला में। कागभूषुंडी जी लेके माखन रोटी गए भगवान की और प्रेम से प्रसादी पाए, उनकी करुणा है। तो भगवान कैसे रिझता है? भक्ति और प्रेम से। भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः। भक्ति से भगवान प्रसन्न होता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा। कागभूषुंडी का प्रेम था, इसलिए भगवान उनके ऊपर करुणा किए।
दिव्य ठाकुर जी का जन्मोत्सव में श्रृंगार मैया करती है, तो भगवान बार बार उसको जा करके गौशाला में मैया काम काज करने लगती थी और जा करके झट गोबर के पास लेट करके चले आते थे। हाँ, लकीर करते हुए जल्दी जल्दी घुटने से चल के मैया फिर श्रृंगार करती थी, फिर जाके आ जाते थे लोट पोट के। सोचते थे कहीं मैया को ये श्रृंगार पसंद आ गया तो 4 घंटे मुझे ऐसे गर्दन करवाए रहेगी और मेरा गर्दन दुखेगा, इसलिए इस श्रृंगार को रखना नहीं है। मैया बोली चल तुझे नहीं श्रृंगार करना, तू ऐसे ही ठीक है। अब धीरे धीरे नंदलाल थोड़े बड़े हो रहे हैं, बड़े हो गए, चलने फिरने लगे, ब्रज में घूमने लगे, गोकुल के गांव में, बस्ती में। एक दिन की बात है, कन्हैया ने अपने घर से ही माखन चुरा लिया, घर से ही चोरी कर लिया। गए अपने मित्र मंडली को बुलाए और सबको खिलाए। हाँ, अपनी टोपी के नीचे, पगड़ी के नीचे पत्ते से ढककर रख लिए। धीरे से गए झाड़ी के पास, सबको खिलाए। ग्वाल वालों ने कहा भैया बड़ा सुंदर माखन है। बोले पता है क्यों? कहे क्यों? कहे क्योंकि चोरी की है, चोरी की है। अच्छा ये बताओ कन्हैया चोरी क्यों किया भाई? ये अच्छी बात है, पता है क्यों किया? क्योंकि ये चोरी नहीं किया, ये संतों भक्तों को आनंदित देने के लिए चोरी किया। ब्रजेव संतम नवनीत चौरम, ब्रज के संतों का नवनीत चोरी किए। तो प्रमाण कहाँ है? संत ये तो गोपियां थी, स्त्रियां थी, ये संत थी। हाँ, गर्ग जी ने लिखा है गर्ग संहिता में, पूरा महर्षयः सर्वे दंडकारण्य वासिनः हरिम संप्राप्य कामेन ततो मुक्तः भवार्णवात्। दंडकारण्य के ऋषि मुनि जित, ये सब दंडक ही क्षेत्र है ना, चित्रकूट से पूरा नासिक तक। तो दंडकारण्य क्षेत्र में जब प्रभु राम जी चलने लगे पैदल, तो ऋषि मुनियों को बड़ी दुख होती थी जब देखे कि माता जानकी अपने आंचल से भगवान के चरणों को पोंछ रही हैं, शीतल कर रही हैं, जल लेकर के आंचल में पंखे कर रही हैं, उनके पसीने को इससे पूछ रही हैं, सेवा कर रही हैं। तो ऋषि मुनि कहे धिक्कार है हमको, हाय हम लोग स्त्री क्यों न हो गए, अगर स्त्री होते तो भगवान के साथ रह के इनकी सेवा करते। भगवान ने कहा एवमस्तु, चलो अगले जन्म में तुम सभी लोग स्त्री बन जाना। तो जितने ऋषि मुनि थे सब गोपी बन गए थे। और जनकपुर की कुछ स्त्रियां सखियां थी, भगवान को देख के मुग्ध हो गई थी, वे भी गोपी बन गई। वेद की ऋचाएं, वेद शास्त्र सब गोपी बन गई। और जो सोने की सीता बनवाते थे भगवान रामचंद्र जी जब यज्ञ करते थे, हर यज्ञ में, तो सोने की सीताएं भी जो है रोती थी। तो भगवान ने उनको भी वरदान दिया। वे रोकर कहती थी प्रभु हम लोग जड़ ही सही, लेकिन आपने पत्नी रूप में ही मेरा चित्र बनवाया था, तो प्रभु स्वीकार करें। तो भगवान ने कहा एवमस्तु, वे सोने की प्रतिमाएं जो सीता रूप में थी वे सभी गोपी बन करके ब्रज में प्रकट हो गई। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो ये गोपी कोई साधारण नहीं है जो अपनी इंद्रियों से भगवान के रस का पान करे। गो अर्थात इंद्रिया, पी अर्थात भगवान की भक्ति रस का पान करे, पिए वह गोपी। अथवा जो अपने प्रेम को, भक्ति को दिखने न दे, छिपा कर रखे, गुप्त रखे, गुप्त भजन करे, वह गोपी। तो ऐसी हैं प्रेम पूर्ण गोपियां, संत रूप महान। ऐसे गोपियों के घर में भगवान ने चोरी किया है। साधारण कंस के घर कभी चोरी किया? शिशुपाल के घर, दुष्टों के घर, केवल भक्तों को आनंदित देने के लिए कन्हैया ने किया। तो बोले कन्हैया कि ये चोरी की है भैया, इसलिए माखन ज्यादा ही मीठी लग रही है। तो कन्हैया रोज मिलेगी? कहे हाँ हाँ मिलेगी, चलो एक काम करते हैं। बोले क्या? कहे चलो एक समिति का गठन किया जाए। तो बोले कन्हैया क्या समिति रहेगी? कहे माखन चोरी समिति। हाँ, माखन चोरी समिति का गठन करता हूं, पूरे ब्रज में चोरी करना है। तो कन्हैया फिर कैसे इसका काम बनेगा, ट्रस्ट कैसे तैयार हो? कन्हैया ने कहा देखो इसका अध्यक्ष तो मैं बनूंगा,
इसका जो प्रेसिडेंट होंगे वो हम होंगे और बाकी सब मेंबर। तो बोले माखन मिलेगा कि नहीं? कहे माखन खूब मिलेगा। कहे तब माखन मिलता रहे, तू बना रहा प्रेसिडेंट। अब उसमें मधुमंगल, श्रीदामा, मधुमंगल ही मनसुखा भी कहलाते हैं, अर्जुन, सुबल, स्तोक, कृष्ण, अंशु इत्यादि सखा मंडली तैयार हुई इनकी। अब ब्रज में निकल पड़े बहुत शरारती, वत्सान मुंचन क्वचित समय, क्रोध संजात हासः। क्रोध करती हैं जब गोपियां तो हंसते हैं, और बछड़ों को क्या करते हैं? कभी कभी छोड़ देते हैं, हाँ कि जाओ सब दूध पी लो। और कभी कभी दो बछड़ों का पूंछ एक साथ बांध देते हैं और दोनों बछड़े खूब उछलते हैं, ताली बजा बजा के हंसते हैं। और कभी कभी तो जो महाराज उखल पे चढ़ करके, पीठ पे चढ़ करके कई विद्या जानते हैं चोरी करने में। चौराग्रगण्यम, चोरों के सरदार हैं, बहुत बड़े चोर हैं, लेकिन चित्त चोर हैं। हाँ, ये तो संतों के मन को चुरा लेते हैं। माखन चोरी से पहले एक आपको बात बता दूं, आध्यात्मिक भाव माखन चोरी का। देखिए, जब दुग्ध को खूब तप्त किया जाता है ताप पे, फिर जब वो अच्छी तरह से सिद्ध हो जाता है दुग्ध, फिर उसको शीतल किया जाता है। न अधिक गर्म हो न तो अधिक शीतल हो। फिर उसमें जमावन डाला जाता है, खटाई। उसके बाद वो फिर दही बन जाता है, दही। उसके बाद फिर उसमें मथानी से रस्सी लगा करके मंथन करते हैं। फिर उससे क्या प्रकट होता है? मक्खन तैरने लगता है। अब वो डूबता नहीं है, चाहे जहां उसको मक्खन को फेंक दो, जल में, समुद्र में, मटके भर जल में, वो तैरता रहता है, वो डूबने वाला नहीं है। उसी प्रकार यह जीव रूपी दुग्ध त्रिताप की भट्ठी पर न जाने कितने जन्मों से तपाया जा रहा है। जब इसको सत्संग की शीतल बयार लगती है, सत्संग में जीव रूपी दुग्ध जो त्रिताप, त्रिताप क्या है? शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट और दैविक प्रकोप, ये त्रिताप है। रोग व्याधि जो शारीरिक पीड़ाएं हैं, और बिजली गिरना, धरती फाटना, ओले तूफान, आंधी, सूखा पड़ना, अकाल पड़ना, ये सब दैवी प्रकोप हैं। और आध्यात्मिक कष्ट, मानसिक क्या है? किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ, किसी से कुछ विवाद हो गया, उसमें दुखी हो गए। ये तीनों तापों की भट्ठी पे जीव न जाने कितने जन्मों से तप रहा है। अब उसको जरूरत है सत्संग रूपी शीतल हवा की, वायु की। तो सत्संग की शीतल हवा में जब ये जीव रूपी दुग्ध पहुंचा तो उसको थोड़ी शीतलता प्राप्त हुई। अब जरूरत है जमावन की, खटाई की। यह गुरु लोग, महापुरुष लोग दीक्षा के माध्यम से डालते हैं जीव रूपी दुग्ध में। तो दीक्षा क्या है? जमावन का काम करता है। अब उनका ओछापन खत्म, इधर उधर जो खिसकते थे, अब दही बन गए, दृढ़ हो गए। अब फिर क्या हुआ? अब मंथन, प्रारब्ध के मंथन दंड को अब आप चलाते जाइए। जो भाग्य में लिखा है आपके, अपना प्रेम से जो भी सुख दुख है भोगते रहिए, भक्ति करते रहिए। तो प्रारब्ध के मंथन दंड को सत्कर्म की रस्सी से चलाइए, सत्कर्म करते जाइए। फिर उससे महाराज दिव्य मक्खन का प्रादुर्भाव होगा। तब यह जीव रूपी दुग्ध से जब मक्खन प्रकट हो जाएगा, भक्ति रूपी मक्खन, तो यह जीव रूप तर जाएगा। फिर यह डूबने वाला नहीं है, भवसागर से यह तर जाता है। ऐसे मक्खन को भगवान चुरा लेते हैं। तो वह मक्खन कहाँ रहता है? संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। कहा कबीर पर कहब न जाना, कहा कबीर पर कहब न जाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना।
संत का हृदय कैसा है गोस्वामी जी लिखे? मक्खन की तरह। किसी ने कहा नहीं भाई, मक्खन से भी बड़ा है। कहे क्यों? कहें निज परिताप द्रवहि नवनीता और पर परिताप संत सुपुनीता। मक्खन अपने ताप से जो है पिघलने लगता है, लेकिन संत को अपना दुख कष्ट नहीं होता, दूसरे के कष्ट से दुखी हो जाते हैं। तो ऐसे संत रूपी जो गोपियां हैं, जिनका हृदय मक्खन जैसा हो गया है, पवित्र निर्मल, ऐसे के घर भगवान कन्हैया चोरी करने जाता है। सबके घर थोड़ी जाता है। तो अब कन्हैया चोरी करने के लिए निकला, गोकुल में चोरी करने के लिए पहुंचा एक गोपी के घर। अच्छा ये बताइए, ये मक्खन इतना चुराते क्या करते थे? क्यों चोरी करते थे? गलत काम नहीं है। एक बात बताएं, कन्हैया जब जन्म लिया था, प्रकट हुआ था ना, नंद गांव में आया था ना जब, तो महाराज जो 10 लीटर दूध देने वाली गौएं थी, वे 100 लीटर दूध देने लगी थी। तो 90 लीटर दूध इनका, चाहे फेंकें और चाहे पिए, चाहे चुराएं, चाहे खाएं, काहे को चोरी? तो 90 लीटर तो गाय का बढ़ गया ना, 100 लीटर दूध देने लगी थी। तो अब बताइए कहां चोरी है? वे तो थोड़ा ही लेते रहे होंगे। और जब कन्हैया चोरी नहीं करता था ना, तो गायें दूध नहीं देती थी, नहीं देती थी। गोपियां परेशान रहती थी, कहती थी अरे सखी, एक बात है, हम लोग शिकायत तो करती हैं, लेकिन जब ये चोरी करता नहीं है, माखन चुराता नहीं है, मटकी फोड़ता नहीं है, तो गायें दूध भी नहीं देती हैं। तो शिकायत क्यों करती थी? इसलिए कि इसी बहाने इसको पकड़ेंगी, खिलाएंगी, प्रेम करेंगी और यशोदा मैया के पास तक जाएंगी, वहां भी देखती रहेंगी, घर में भी देखती रहेंगी। नहीं, कहाँ मिलेगा ये देखने को? बहुत प्रेम करती हैं गोपियां। परम संत हैं, परम भागवत हैं गोपियां। जो उद्धव जैसे ज्ञानी को भक्त बना दें, कोई साधारण नहीं हो सकती। तो परम भक्ता हैं गोपियां। गए गोपी के घर, बछड़े को छोड़ाए, बोले ए गोपी, अरे देख बछड़े छुड़ा लिए हैं, अब दूध नहीं मिलेगा। अब खुद छोड़ के आए थे। गोपी गई बछड़े को बांधने, इधर माखन की मटकी गोल, झाड़ी में सीधे पहुंच गए। हाँ, अब बढ़िया सब ग्वाल बाल मक्खन खा खा के मस्त। अब कन्हैया की चोरी बढ़ी। एक सखी के यहां गया, बड़ा अद्भुत चोर है सखी, बहुत चालाक प्रभावती सखी। आने दो उसको, देख लूंगी। बड़ा आया चंचल स्वभाव वाला नटखट नंद का छोरा। हाँ, भगवान से तो संत लोग, भक्त लोग का रिश्ता होता है प्रेम का ना, तो डांटते भी हैं, नाराज भी होता है। अच्छा परेशान कर रहा है तू मुझको, आज श्रृंगार सही से नहीं करवा रहा है, ऐसे ही रहा है तू, नहीं करना भोजन। ऐसे संत लोग बात करते हैं ना। तो महाराज संत भक्त लोग ही गोपी बन करके आए थे। भाई सब भक्त लोग अपना यथास्थान विराजमान रहे। जब भागवत जी की कथा पूर्ण होगी, आरती के समय में सब लोग प्रसाद लिए रहे। भक्त लोग जाएंगे आपसे लेकर के, फिर भागवत जी में अर्पण कर देंगे। आप लोग अपने अपने प्रसाद अपने पास रख करके विराजमान रहें, जिससे कथा में अवरोध न उत्पन्न हो। तो ध्यान दें इधर, भूले नहीं। महाराज गोपियां परम भक्त थी। तो कन्हैया प्रभावती गोपी के घर पहुंचा। अब देखो एक लीला। उसके घर में गया, उसके पति जो सो रहा था चारपाई के नीचे, तो उसको हटा दिया दूसरे जगह, चारपाई सहित गोल। इतनी चालाक थी, उसने घंटी बांध रखा था मटके में कि जब ये छुएगा और घंटी बजेगी और त्यों ही मैं पकड़ लूंगी और इसको रंगे हाथ दिखाऊंगी पकड़ करके, देखो यशोदा ये कितना चोर है। घंटी बंधी हुई थी। अब कन्हैया पहुंचे, ग्वाल बालों के ऊपर चढ़ गए। ग्वाल बाल बोले कन्हैया बड़ा गड़बड़ मामला है, ये विपत्ति, इसका पति जो था उसको तो चारपाई डाले नीचे पड़ा था, हटा दिया हम लोगों ने, अभी सो रहा है, घुर्रा बजा रहा है, लेकिन इस घंटी का क्या करना? ये तो छुआ नहीं कि बजी नहीं। भगवान ने कहा चिंता मत करो। भगवान ने कहा ए घंटी, मैं भगवान, मैं बालक नहीं, इस समय भगवान बोल रहा हूं, बजना नहीं।
भगवान तो जड़ को जो है चेतन कर सकते हैं, चेतन को जड़ कर सकते हैं। पर्वत को राई करें, राही मेरु समान। पर्वत को सरसों के दाने की तरह बना सकते हैं और सरसों के दाने को इतना बड़ा बना दे कहूं मेरु पहाड़ जैसा। तो प्रभु महाराज बोले कि घंटी नहीं बजना। घंटी बोली ठीक है प्रभु। भगवान ग्वाल वालों के ऊपर चढ़ गए, सब ग्वाल वालों को माखन दे दे करके खिला रहे हैं। घंटी नहीं बजी और जय ही कन्हैया ने भोग लगाया, माखन को निकाल करके मुख में लिया है, घंटी जोरों से बजने लगी टन 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 करके। गोपी दौड़ा ली, कन्हैया बोले मरवा दिया, मुझे पकड़वा दिया, आज ही तुझे बनना था, आज ही बजना था। घंटी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया भक्तों। घंटी ने कहा कि और लोग खाए और लोग प्रसाद पाए तो मैं नहीं बजी, लेकिन प्रभु एक बात आपसे पूछती हूं कि प्रभु लोग खाए तो मैं नहीं बजी, लेकिन प्रभु जब मेरे कन्हैया मेरे भगवान भोग लगाए तब भी नहीं बजूं तो कब बजूंगी, इसीलिए मैं बज गई। तो घंटी भगवान के लिए बज उठी। प्रभावती गोपी दौड़ी है, पकड़ ली जोरों से जो है हाथ। चल, बहुत शिकायत, बहुत यशोदा मैया बोलती थी मेरा लाला चोर नहीं है, मेरे यहाँ माखन की कमी है, अभी तुझे ले चलती हूँ, सब पकड़ के दिखाऊंगी उनको। बड़ा शैतान हो गया है, कस करके जोरों से हाथ पकड़ा है और तो ग्वाल बाल भाग गए। खाए ग्वाल बाल, इनके तो केवल मुख में लगा है, खिलाते हैं खाते कम हैं। ग्वाल बाल तो खिसक लिए, अब बेचारे फंस गए। हाथ कस के पकड़ी है, चल अभी शिकायत करती हूँ। अरे छोड़ दे काकी, हाथ लाल हो रहे हैं, दुख रहे हैं, छोड़ दे छोड़ दे। अरे मैं चोरी अब नहीं करूंगा। नहीं नहीं झूठ बोलता है तू, आज तुझे छोड़ूंगी नहीं। अरे छोड़ दे नहीं चोरी करूंगा। अच्छा बहुत मासूम बनता है ना, बहुत शरारत करता है ना, चल अभी बताती हूँ। और इधर थोड़े दूर आए कन्हैया, बोले ले अच्छा दूसरा हाथ पकड़ ले, इतना तो कर ही सकती है ना। हाँ हाँ चल ला दूसरा हाथ, अच्छा इतना कर सकते हैं, लेकिन भाग ना जाना। नहीं 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 भागेंगे। और उसी के देवर को बगल में खड़ा था, अपने सखा को बुलाए, आजा, इशारा किया, धीरे से आ गया। उन्हीं के हम उम्र का था, बिल्कुल उन्हीं की आयु वाला था, उन्हीं की कद काठी जैसा। धीरे से अपना हाथ छुड़ाए, लंबा सा घूंघट काढ़ी थी, और धीरे से पकड़ाए उसका हाथ। गली से आए, तान दुपट्टा, सो गए। दौड़ती हुई आ रही है प्रभावती, हो यशोदा रानी हो, आजा, देख अपने नटखट लाल की सब करतूत। यशोदा देखी कि राम 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 राम, अपने देवर को पकड़ के लाई है, पागल हो गई है। इसको कृष्ण ही कृष्ण हर जगह दिखता है। कन्हैया, ओ कान्हा, हाँ मैया। आंख मलता हुआ कन्हैया आया। मैया क्यों जगा दिया, आराम कर रहा था, खेल रहा था, थक गया था। देख बाबरी, मेरा लल्ला तो सो रहा है। देखी आश्चर्यचकित हो गई, बोली सब समझ गई, सब जानती, इसीलिए गली में हाथ छुड़ा के भागा था, इसका हाथ पकड़ा दिया। कन्हैया ने कहा कि अभी चिंता मत करो, अभी तो देवर का हाथ पकड़ाया हूं, अगली बार पति का हाथ थमा देंगे। ठेंगा दिखा के भाग लिए। सखी जो डांट रही है कि मासूम बनता है, बड़ा सीधा लगता है, लेकिन तू मासूम है नहीं, सीधा है नहीं, झूठ बोलता है, तूने ये माखन खाया है, सब जगह चोरी करता है। भजन के माध्यम से इस छवि को हृदय में धारण करें और आनंद लें। मासूम बनता है, बड़ा सीधा लगता है, छलिया मासूम बनता है, बड़ा सीधा लगता है। मासूम बनता है, बड़ा सीधा लगता है, कान्हा मासूम बनता है, बड़ा सीधा लगता है। चुपके से आकर के चोरी करता है, चुपके से आकर के चोरी करता है, चोरी करके फिर हमसे मरजोरी करता है। छलिया मासूम बनता है, बड़ा सीधा लगता है, कान्हा मासूम बनता है, बड़ा सीधा लगता है।
चोरी कब तक, बोल कब तक, यशोदा माँ को पता नहीं है जब तक। हाँ जब तक, हाँ जब तक, अब होगी शिकायत घर में, अब होगी शिकायत घर में, तेरे घर में, तेरे घर में, मैया लेगी खबर तेरी पल भर में। पल भर में, पल भर में, अब होगी शिकायत घर में, तेरे घर में, तेरे घर में, मैया लेगी खबर तेरी पल भर में। पल भर में, पल भर में, पकड़े रहो जकड़े रहो चोरी करता है, पकड़े रहो जकड़े रहो चोरी करता है, चोरी करके फिर हमसे बरजोरी करता है। मासूम बनता है बड़ा सीधा लगता है, कान्हा, मासूम मासूम बनता है, बड़ा सीधा लगता है। निज बाल सखा संग आता, निज बाल सखा संग आता, मेरी मटकी के सब माखन खा जाता। दधी दूध की मटकी तोड़े, पनघट पे मुझको बहुत सखी ये छेड़े। बांधे रहो माँ से कहो चोरी करता है, बांधे रहो माँ से कहो चोरी करता है, चोरी करके फिर हमसे बरजोरी करता है। छलिया माँ बनता है, बड़ा सीधा लगता है, कान्हा माँ बनता है, बड़ा सीधा लगता है। अब हाथ दुख रहा है रे, अब हाथ दुख रहा है रे, ले पकड़ ले गोपी हाथ दूसरे मेरे। एक ग्वाल सखा को बुलाए, एक ग्वाल सखा को बुलाए, श्रीकांत सखा के हाथ कृष्ण पकड़ाए, श्रीकांत सखा के हाथ कृष्ण पकड़ाए। फटकार रही डांट रही चोरी करता है, फटकार रही डांट रही चोरी करता है, चोरी करके वो बरजोरी करता है। वह खूब हंसता है बड़ा भोला बनता है, क्या ढोंग रचता है बड़ा नाटक करता है, क्या चुपके से
आकर के चोरी करता है, चुपके से आकर के चोरी करता है, चोरी करके फिर हमसे बरजोरी करता है। कान्हा मासूम बनता है, बड़ा सीधा लगता है। छलिया मासूम बनता है, बड़ा सीधा लगता है। कान्हा मासूम बनता है, बड़ा सीधा लगता है। छलिया मासूम बनता है, बड़ा सीधा लगता है। बड़ा सीधा लगता है, बड़ा सीधा लगता है, बड़ा सीधा लगता है। बोलिए माखन चोर भगवान की जय। सुंदर इनकी अद्भुत चोरी लीला है माखन की। एक गोपी बोली कि चलो देखती हैं, मेरे घर आए तो मैं जानूं कितना बड़ा चोर है। भगवान बस उसी के घर सुबह सुबह बिल्कुल प्रकट हो गए, माखन चुराए, मटकी भी फोड़ दिए। सब सखियां बड़ी चिंतित हैं कि ये सबके घर चोरी कर लेता है। एक बहुत चालाक गोपी थी, उसने कहा अच्छा देखती हूं, मेरे घर आके दिखाए। पति पत्नी दोनों लोग पास में ही सो रहे थे। कन्हैया लिया एक रस्सी, लंबी दाढ़ी थी गोपी के पति की, गोपी की लंबी सी चोटी। अब गोपी की चोटी उसके पति की दाढ़ी में कस करके कन्हैया बांध दिया और अपना बैठ गए पीछे, दीवार के छिप गए खंबे के, देखने लगे। कब ये उठे तो कब समझ में आए लीला, चिल्लाए दोनों, अब उठ नहीं रहे थे। तो कन्हैया ने कहा मधुमंगल कुछ जुगाड़ है? कहे कन्हैया है। तो कहे क्या? इसके नाक में कुछ जो है पत्ता उत्ता ऐसे छुआया जाए तब ये हिलेगी, ऐसे उठने वाली नहीं। उसके ऊपर जो है फूल पत्ते ये सब फेंके धीरे से, फिर ताली बजाने लगे, शोर करने लगे, कैसे भी जगाने लगे। किसी तरह उठे धीरे से। अब उसकी गोपी पत्नी उसकी उठी, चोटी लंबा सा, सोची अब उसको थोड़ी पता है चोटी बंधी है, वो बेधड़क बढ़िया उठ करके चलती बनी। और जब ही चलने के लिए अपने चारपाई से उठी है कि दाढ़ी नीचे जोर से खींचे। अब वो चिल्लाए बावरी तू क्या कर रही? वो भी सोचे कि मेरे पतिदेव को क्या हुआ, आज शरारत कर रहे हैं, हाँ बूढ़े होने जा रहे हैं, आज इनको यही सूझी है, मेरी चोटी क्यों खींच रहे हैं? बावरे तू क्या कर रहे हो? अब वो बोले तू क्या कर रही हो, बोले तू क्या कर रहा हो, और जान कोई न पाए कि पीछे ये मामला क्या है। पति बोला बावरी मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये दाढ़ी मेरी बांध दिया कोई तेरी चोटी में, देखी तो रस्सी से बंधी पड़ी है, किसी तरह छोड़े। तब तक कन्हैया और ग्वाल बाल ताली बजा करके हंस रहे थे। दौड़ा ली गोपी की बस बस इसी की करतूत है, सब इसी ने चुराया, इसी ने सब माखन भी चुराया और इसी ने दाढ़ी और चोटी बांध दिया है। दौड़ी शिकायत लेके भैया के पास कि बड़ा शैतानी करता है, खा गया नंदलाल माखन चोरी से खा गया, मटकों को तोड़ दिया, इसको छोड़ूंगी नहीं मैं, बहुत शैतानी करता है नटखटे, कभी दाढ़ी बांध देता है, कभी मटकी फोड़ देता है, पनघट पे सताता है, बाह मरोड़ता है और पानी नहीं भरने देता। और पनघट पे जब जाती हूँ तो गुलेल लिए रहता है। अब बढ़िया सुंदर निशाना इसका इतना सटीक है कि चाहे जितना अच्छे से मटकी रखे रहो सर पे, पेड़ पे चढ़ जाता है ग्वाल बालों के साथ और बस सीधे धड़ाम एक बार में एक मटकी तोड़ता है। मैया के पास जा रही है गोपी, पकड़ करके इसको, तू बहुत शैतान हो गया है, आज तू चाहे जहां चला जा, लेकिन यशोदा मैया से सब बताऊंगी तेरी सब करतूत। पनघट पे पानी नहीं भरने देता, वहां पे हाथ बाहें मरोड़ता है और मटकी फोड़ता है, तो परेशान करता है, दूध दही की मटकी को भी फोड़ देता है, सब बह जाता है,
बछड़ों को छोड़ देता है, तुझे छोड़ना नहीं है। तो सखी दौड़ा रही है और कह रही है कि खा गया नंदलाल माखन चोरी से। खा गया नंदलाल माखन चोरी से, कर लिया तकरार बिरज की छोरी से। खा गया नंदलाल माखन चोरी से, कर लिया तकरार बिरज की छोरी से।
चोर भगवान की जय हो। अब सब गोपियां बहुत सतर्क हो गई। एक गोपी के पास गए, बोले उससे कि अरे बावरी तू घर में बैठी है, तेरी सास को एक बैल ने बहुत मारा है। बेचारी बड़ी परेशान कि मेरी सास को बैल ने मार दिया। अरे बहुत मारने वाला बैल था, वो खतरनाक को मार दिया है। दौड़ी बेचारी। अब इधर क्या लीला कर रहे हैं, जितने मटके थे सब में गोबर माटी भर दिए, उसका मक्खन निकाल निकाल के खा लिए, फेंक दिए, एक दूसरे पे लगा दिए, पोत दिए घर में, और गोबर माटी भर करके ऊपर से थोड़ा थोड़ा मक्खन भी उसमें लगा दिए और ऐसे ही ढक कर उसी स्थान पे रख दिए, जिससे कि पता चले कि चोरी नहीं हुई है। बढ़िया सजा कर मटके जैसे का तैसे रख दिए, खा पी लिए, फेंक दिए। और इधर वो गई दौड़ करके, माता जी आपको बैल ने मारा है। बोले किसने कहा? अरे वो कन्हैया बोला। अरे बावरी बस करो, मटके फोड़ दिया होगा, माखन चुरा लिया होगा, हो गया कल्याण। बावरी है तू काहे को यहाँ आई है? चल जल्दी देख, अब घर में कुछ बचा नहीं होगा, सब बिगड़ गया होगा काम। दौड़ करके आई है, देखी कि माखन के मटकी तो सब मस्त ऐसे पड़े हैं, बड़ी प्रसन्न। माताजी एक भी मटकी फूटी नहीं है। आज कन्हैया को न जाने क्या सूझा, आज तो शरारत नहीं किया। पता नहीं बहू लग तो रहा है कि इसने तोड़ा फोड़ा नहीं, माखन भी भरा हुआ है। ला अच्छा छोटी कटोरी में से जो है थोड़े से माखन मिश्री दे, खाने की इच्छा है। लाई, अब ऊपर से तो माखन दिख रहा था, अब जब उसकी थाल में उसको पलटा गया तो गोबर और माटी। बोली बावरी ये क्या दे रही है? अरे माताजी गलती हो गई, पता नहीं कैसे, मैंने तो माखन भरा था। ला दूसरे पात्र का दे। दूसरे बर्तन से जब माखन निकाली तो उसमें भी यही दशा। तीसरे बर्तन को जब देखी है खोल करके और थाली में डाली है तो उसमें भी गोबर माटी। बोली बस कर, यही नंदलाल की करतूत है, उसने तो बहुत बड़ा शरारत कर दिया। सभी मटकों में देखा गया तो सब में गोबर माटी। ऐसे तो ये लीला करते हैं। अब सब गोपियां सतर्क, कहीं अब चोरी नहीं हो रही। ग्वाल बाल बोले कि भैया अब तेरी इस गोपी जो गोपियां हैं बहुत तेज हो गई हैं, तेरी चोरी जो मंडली है, हाँ माखन चोरी समिति का जो गठन किया था, इसके हम लोग मेंबर अब नहीं रहेंगे। जब माखन मिलना नहीं तो हम लोग काहे को मेंबर रहें? कन्हैया बोला उपाय तो है, अगर तुम लोग करो तो बोले सब उपाय करेंगे हम लोग, बस तू माखन दिला दे। कन्हैया बोला कि ऐसा है, तुम सब लोग कपड़े सब उतार के फेंक दो, नागा बाबा बन जाओ, धूनी बढ़िया रमाओ, महावन में बैठो सब लोग, चिमटा घर से एक एक ले आओ चुरा के, और धूनी रमा के राख लगा के बैठो चुपचाप। तो बोले माखन कहे वो मेरी जिम्मेदारी। अब सब, अब 5 साल के बच्चे, 4 साल के, 3 साल के, 8 साल के, अब इनको क्या, सब कपड़े उतार दिए, तैयार नागा बाबा की जमात, सब राख बबूत लगाए। और वास्तव में ग्वाल वाले भी परम संत थे, वास्तव में महासंत थे। अब सब लोग बैठे महावन में चिमटा बजा रहे हैं, धूनी रमा रहे हैं। अब कन्हैया आया गोपियों के पास, एक माला पता नहीं कहां से ले लिया, राम राम राम। अब कृष्ण 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 कैसे जपें? अब ये थोड़ी कहेंगे मैं भगवान हूं। अब राम राम जप रहा है कन्हैया, श्री राम सीताराम सीताराम, राम राम जपता हुआ आया। गोपी बोली कि अरे ये चोर जो है मंत्र जाप कर रहा है, ये तो माला जपने लगा। और क्या क्या जिंदगी भर चोरी ही करता रहूंगा क्या? दीक्षा ले लिया हूं। तू दीक्षा ले लिया कब से? तो मटके कौन फोड़ेगा? अब नहीं फोड़ेंगे, बहुत फोड़ लिया। क्या मैं बच्चा ही रहूंगा? अब बड़ा हो गया। बोले अब मैं बच्चा थोड़ी हूं, बड़ा हो रहा हूं, अब मैं राम राम जपने लगा, दीक्षा ले लिया। तो कहां कौन है गुरुजी? बोले दीक्षा लिया हूं, महावन में महापुरुष आए, नागा सन्यासी लोग आए हुए हैं, नागा लोग। तो नागा लोग जो आए हुए हैं वही लोग जो है दीक्षा दिए हैं।
तो नागा सन्यासी लोग आए हुए हैं, गोपियों तुम लोग भी जाओ सेवा पूजा कर लो तो तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा। संकीर्तन। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, 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 गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल नंदलाल। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कन्हैया ने कहा कि गोपियों महावन में नागा सन्यासी आ गए हैं इन दिनों, देखो धूनी रमा रहे हैं, धुआं उठ रहा है आकाश में। कल्याण चाहती हो तो माखन के मटके और दही दुग्ध मिश्री सब लेकर के जाओ, सेवा करो, कल्याण हो जाएगा, नहीं श्राप दे देंगे। बहुत क्रुद्ध हैं वो, स्वभाव के हैं। हरी लाला, हरी कन्हैया, सचमुच में धुआं उठ रहा है, सही में चिमटा बज रहा है। अब सब नंगे बच्चे बैठे हैं महावन में। तो कन्हैया लग रहा है कि आए हैं। अच्छा कन्हैया मदद कर दे, थोड़ी सी सहायता। माखन के मटकी को, मिश्री को, दही दूध के मटकों को सब ले जा पहुंचाया। हम लोग थोड़ा सा स्नान ध्यान करके पवित्रता से जाएंगे दर्शन करने। हम क्यों ले जाए, तुम्हारे नौकर लगे हैं? तब तो बोलती हूँ चोर हैं, मैं नहीं ले जाने वाला। और अंदर से सोच रहे हैं कि बस ले ही चलना है। और 2-4 सखाओं को नियुक्त किए थे, पहले से ही सेटिंग सब बना लिए थे। हम क्यों ले जा रहे कन्हैया, ले जा। इतना नाराज होता है, संत महात्मा है, तेरे गुरुजी हैं। हाँ ठीक है, अच्छा तुम कहती हो, लाओ। और जितने माखन के मिश्री के दूध दही के सब भरे पड़े थे, सब ले गए महावन में रखा है। अब गोपियां सब सास श्रृंगार कर रहे, स्नान ध्यान। अब आधा 1 घंटे तो लगेगा उनको। तब तक अब कन्हैया साहब को बढ़िया दूध घी दही सब खिला पिला रहे हैं। आधा अब अंजलि 5 साल के 4 साल के बच्चे 8 साल के जब अंजलि बनाएंगे तो सही से तो बना नहीं पाएंगे। तो आधा नीचे गिर रहा है, आधा पेट पे, पीठ पे, मुंह पे, आधा नहा रहे हैं, आधा पी रहे हैं, आधा गिरा रहे हैं, सब पूरा। हाँ सब बढ़िया चिमटा रमा रहे हैं, बढ़िया धुनी रमाए बैठे हैं, चिमटा बजाते। अब गोपियां सज धज के आई कि चलो नागा सन्यासी लोगों का दर्शन करें। अच्छा भगवान झूठ थोड़ी बोल रहे थे, जितने भी ग्वाल बाल थे सब इनके परम भक्त परम संत ही थे। जब भगवान अवतार लेता है ना तो परम भक्त जो संत होते हैं उन सबको अपना परिकर बना करके आता है, वे सब उनकी सेवा में प्रमुख रूप से रहते हैं। तो हम लोगों को भी भक्ति प्रेम क्यों करना चाहिए? क्योंकि प्रेम भक्ति रहेगी तब हम भी भगवान की लीला कथा में एक पात्र बनेंगे। कितनी बड़ी बात है। अब गोपियां दौड़ी, जब सज धज की आई, देखी कि यहाँ तो कोई नागा सन्यासी नहीं, ये छोटे छोटे गोकुल के बच्चे नंगे बैठे हुए, दौड़ाई है डंडा लेकर के, नटखट। ये सब कोई जो है ग्वाल बाल जो है यहाँ के कोई नागा है? कोई सन्यासी नागा नहीं। भगवान ने कहा तो क्या ये जो है नागा नहीं तो क्या कपड़े बाबा है? सब नागा ही तो मैंने बोला था कि नागा बाबा बैठे हैं, मैंने और थोड़ी कुछ कहा था। बड़ी अद्भुत लीला, दौड़ा ली गोपी। भागे भागे नहे माखन चोर, पकड़ तो ही बांधू। भागे भागे नाहे माखन चोर, पकड़ तो ही बांधूंगी। भागे भागे नहे माखन चोर, पकड़ तो ही बांधू।
भागे लाहे माखन चोर, पकड़े तो ही बांधूंगी। पकड़ी तो ही बांधूंगी, पकड़ी तो ही बांधूंगी। पकड़ी तो ही बांधूंगी, भागे भागे माखन चोर, पकड़ी तो ही बांधूंगी। भागे भागे लाहे माखन चोर, पकड़े तो ही बांधूंगी। हरि बोल। बाल कृष्ण भगवान की जय। मेरे घर तू आया कैसे यह तो दे बतलाई, मेरे घर तू आया कैसे यह तो दे बतलाई। घड़े मटकियां फोड़ी तूने गोरस की मचाई, बड़े मटकिया फोड़ी तूने गोरस कीच मचाई। मेरे घर तू आया कैसे यह तो दे बतलाई, मेरे घर तू आया कैसे यह तो दे बतलाई। घड़े मटकियां फोड़ी तूने गोरस की मचाई, बड़े मटकिया फोड़ी तूने गोरस कीच मचाई। रुक रुक ना, जय। रुक ना मचाऊंगी मैं शोर, पकड़ी तो ही बांधूंगी। रुक रुक ना मचाऊं मैं शोर, पकड़े तो ये बांधूंगी। भागे भागे नहीं माखन चोर, पकड़ी तो ही बांधूंगी। भागे भागे नाहे माखन चोर, पकड़े को ही बांधूंगी। बोले माखन चोर भगवान की बाल सखा संग लिए ऊधमी करता घर घर चोरी, आए हाय बाल सखा संग लिए ऊधमी करता घर घर चोरी। बाल सखा संग लिए ऊधमी करता घर घर चोरी, बाल सखा संग लिए ऊधमी करता घर घर चोरी। पकड़ा जाता तब कर लेता अपनी सूरत भोली, पकड़ा जाता तब कर लेता अपनी सूरत मोरी। हाँ पकड़ा गया तो बोलता है मैंने माखन नाय चुरायो। हाँ गोपियां सब मेरे पीछे पड़ गई हैं, अरे बस मुख लिपटायो, जबरदस्ती मुख में लिपटा दी है मैया। बाल सखा संग लिए ऊधमी करता घर घर चोरी, बाल सखा संग लिए ऊधमी करता घर घर चोरी। पकड़े जाने पर कर लेता अपनी सूरत भोरी, पकड़े जाने पर कर लेता अपनी सूरत मोरी। बाल सखा संग लिए ऊधमी करता घर घर चोरी, बाल सखा संग लिए ऊधमी करता घर घर चोरी। पकड़ा जाता तो कर लेता अपनी सूरत भोरी, कान्हा पकड़ा जाता तो कर लेता अपनी सूरत मोरी। अरे अरे तू जय। अरे तू अरे अरे तू बना है वर जो, पकड़ी तो ही बांधूंगी।
बनाए वर चोर, पकड़े तो ही मांगोगी। हरि बोल। लहंगा फरिया पहन लफंगा बन जाता तो छोरी। लहंगा फरिया पहन लफंगा बन जाता तू छोरी। गोपियाँ बोली सब जानती हूँ, जब चोरी नहीं कर पाता तो लहंगा फरिया पहन करके छोरा से छोरी बन जाता है और चोरी कर लेता है। लहंगा फरिया पहन लफंगा बन जाता तो छोरी। लहंगा फरिया पहन लफंगा बन जाता तू छोरी। करूं शिकायत देवादास तब करता सीना चोरी। करूं शिकायत देवादास तब करता सीना चोरी। लहंगा फरिया पहन लफंगा बन जाता तो छोरी। लहंगा फरिया पहन लफंगा बन जाता तू छोरी। करूं शिकायत देवादास तब करता सीना चोरी। करूं शिकायत देवादास तब करता सीना चोरी। देखो देखो जय हो। देखो जय हो। देखो हंसत मुख मोर, पकड़े तो ही बांधूंगी। देखो देखो ये हंसत मुख मोर, पकड़ी तो ही मारूंगी। आगे आगे नहीं माखन चोर, पकड़े तो ही बांधूंगी। भागे भागे नहीं माखन चोर, पकड़ी तो ही मारूंगी। आगे आगे नहीं माखन चोर, पकड़े तो ही बांधूंगी। भागे भागे नहीं माखन चोर, पकड़ी तो ही मारूंगी। रुक ना मचाऊंगी मैं शोर, पकड़े तो ही बांधूंगी। रुक रुक ना मचाऊंगी मैं शोर, पकड़ी तो ही मारूंगी। अरे अरे तू बना है वर चोर, पकड़े तो ही बांधूंगी। अरे अरे तू बना आए है वर चोर, पकड़ी तो ही मारूंगी। हंसत मुख मोर, पकड़ी तो ही मारूंगी। भागे भागे नहीं माखन चोर, पकड़ी तो ही मारूंगी। बोले माखन चोर बाल कृष्ण लाल लाल की जय हो। तो इनकी अद्भुत माखन चोरी लीला है। माखन चोरी लीला को बस यहीं पे प्रणाम करते हैं, क्योंकि और भी इनकी लीलाओं को करना है, चरित्र को बताना है। अब महाराज कन्हैया, एक दिन की बात है, मैया दधि मंथन का कार्य कर रही थी। दुग्ध को ताप पे, अग्नि पे रख दिया था सिद्ध होने के लिए, उफनने लगा दुग्ध। कन्हैया को भी प्रेम कर रही थी। महाराज कन्हैया को छोड़ करके यशोदा मैया दौड़ पड़ी, दूध दुग्ध को सही करने के लिए उफन रहा था। कन्हैया ने कहा अच्छा, मुझसे ज्यादा प्रिय हो गया है। तो महाराज कन्हैया ने उठाया है लोढ़े को, उससे जो है जितने मटके मटकी थी सब फोड़ डाला। कन्हैया दौड़ाई है मैया डंडे लेकर के। अच्छा उद्यमी, आज पता चली बात कि तू वास्तव में चोरी करता था, आज घर के ही मटकों को तोड़ दिया शैतान।
उद्यमी नटखट, अभी तुझे बताती हूं। महाराज दौड़ा लिया यशोदा मैया ने डंडा लेकर के, कन्हैया भागने लगा, मैया पीछे पीछे, मैया थक गई, पसीने पसीने हो गई। कन्हैया ने सोचा कि मैया मेरे थक गई है, अब रुक जाना चाहिए, मैया को कष्ट हो रहा है, लेकिन क्या बताऊं, थोड़ा भागो नहीं डंडे बहुत जोर मारेगी। महाराज मैया थक गई जब तो कन्हैया रुक गए और झट से पकड़ लिया है और उखल में बांधने लगी। क्या तुझे बांधूंगी? दुनिया को माया में बांधने वाले कन्हैया को यशोदा मैया बालक बना ली है और प्यार से प्रेम के बंधन में बांध रही है। उसको कोई कैसे बांध सकता है जो दुनिया को माया में बांधा है, लेकिन उसको एक ही रस्सी है बांधने की। क्या? सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या, सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या, निवसति हृदि येषां श्रीहरिर्भक्तिरेका, निवसति हृदि येषां श्रीहरिर्भक्तिरेका, हरिरपि निजलोकम् सर्वथा तो विहाय, प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः, भक्ति सूत्रोपनद्धः। भगवान को कौन सी रस्सी बांधती है? भक्ति की रस्सी। इसको उनका सुदर्शन भी नहीं काट पाता। भगवान भक्त की भक्ति भाव के डोरी में बंध जाते हैं, व्यथित भक्त की व्यथा मिटाने दौड़े दौड़े आ जाते हैं। दुष्ट दुशासन द्रुपद सुता को, दुष्ट दुशासन द्रुपद सुता को लाया घसीट कर सभा बीच, दुष्ट दुशासन द्रुपद सुता को लाया घसीट कर सभा बीच, सोचा कर दूं मर्यादा भंग, इसके तन से सब वस्त्र खींच। थकहार द्रौपदी पुकार करी, प्रभु वस्त्र रूप धर आते हैं। भगवान भक्त की भक्ति भाव के डोरी में बंध जाते हैं, व्यथित भक्त की व्यथा मिटाने दौड़े दौड़े आ जाते हैं। व्यथित भक्त की व्यथा मिटाने दौड़े दौड़े आ जाते हैं। तो वे भक्ति की रस्सी से बंध जाते हैं। मैं ये बांध रही थी, लेकिन भगवान बंध नहीं रहे थे, 2 अंगुल की कमी रह गई। ये क्या है? ये अहंकार की कमी है। जो अहंकार रह गई है, इसके कारण भक्ति तो है, लेकिन अभिमान के कारण प्रभु को हम अपने हृदय में बांध नहीं पा रहे हैं। मन भटक रहा है, हृदय में उनका ध्यान धारण नहीं कर पा रहे हैं। मन चंचल होता ही है, भटकता रहा है, भटक जा रहा है। क्यों? क्योंकि अभिमान है, और जहां अभिमान होगा वहां भगवान हो ही नहीं सकते। और भक्त का अगर अभिमान है तो भगवान उसको रहने नहीं देंगे। तो ये अहंकार का प्रतीक है। और एक और भक्तों का भाव है, संतों का, कि 1 अंगुल की कमी है हमारी, जो हम साधना नहीं करते, जो उसकी ओर चलने के लिए प्रयत्न नहीं करते, साधना नहीं करते, भक्ति नहीं करते। 1 अंगुल की कमी हमारी है। अगर ये हम पूरी कर लें तो दूसरे अंगुल की कमी भगवान पूरी कर देगा, चल कर चला आएगा और भगवान बंध जाएगा आपके हृदय रूपी महल में, हृदय रूपी सेज पर, हृदय रूपी गद्दी पर, सिंहासन पर, कमल पर। भगवान को आप भक्ति से बांध लेंगे। मैया ने कहा, नटखट तो पेट फुला रहा है, बंध नहीं रहा है, क्या बात है? कई रस्सियों को जोड़ दी, लेकिन भगवान नहीं बंधे। भगवान ने कहा, मैया मैं बंध जाऊं? हाँ हाँ बंध के दिखा, बांध के दिखा। कन्हैया ने तुरंत बांध दिया। अच्छा तो पेट फुला रहा था लग रहा है। कन्हैया मुस्कुराया, उखल से बांध के मैया चली गई। गोपियां रोने लगी, मैया मत बांध मत बांध। कन्हैया कितना कोमल है, इसको कष्ट हो रहा होगा। भक्तों के भाव हैं। अब कन्हैया ने देखा कि 2 अमलार्जुन वृक्ष खड़े हैं। उखल को घसीटना शुरू किए, दोनों वृक्षों के बीच में टिका दिए, जोरों का धक्का दिए, दोनों वृक्ष उखड़ गए। उसमें से 2 देवता प्रकट हो गए। एक का नाम था नलकूबर और एक का नाम था मणिग्रीव। एक कुबेर के पुत्र थे। ये स्त्रियों के साथ, अप्सराओं के साथ
नृत्य करते हुए असभ्यतापूर्ण स्नान कर रहे थे। स्त्रियां झट वस्त्र पहन ली, ये लोग बेशर्म की भांति ऐसे ही स्नान करते रहे। अभद्र नारद जी श्राप दे दिए कि अरे मूर्खों, तुम लोग देवताओं के पुत्र, देवता के पुत्र होकर ऐसे अभद्रता कर रहे हो, जाओ तुम वृक्ष हो जाओ। तो वे ही वृक्ष बन गए थे। भगवान की कृपा से उनका उद्धार हुआ। भगवान की स्तुति करते हुए अपने धाम को चले गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। एक दिन भगवान ने दुग्धपान करते समय जम्हाई लिया था, तो मैया ने मुख में देखा था तो पूरे ब्रह्मांड का दर्शन हो गया था। घबरा गई थी, फिर भगवान की योग माया से विस्मरण हो गया उसको। और एक बार और मिट्टी भगवान ने खाई थी। ग्वाल बाल दौड़ के बताए, मैया कन्हैया ने आज मिट्टी खाई है। भगवान ने कहा, नहीं मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई। पता है ब्रज की मिट्टी थोड़ी है, वो तो प्रसाद है। सही तो बोल रहे, मिट्टी थोड़ी खाए। भगवान ने कहा, माटी मैंने नहीं खाई। तो मिट्टी नहीं खाई? नहीं। मुंह खोल। मैया मुंह देख क्यों नहीं लेती? ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्य मे मुखम। मैं मुखम पश्य, मेरे मुख को तू देख, तेरे सामने ही है। जब ये मुख को खोला है तो पूरे ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। गोकुल इत्यादि भी दिखा, मैया यशोदा भी दिखी। नेत्र मूदली, मूर्छित हो गई। फिर भगवान की योग माया से विस्मरण करा दिए। भगवान ने अपने योग माया के द्वारा विस्मृत हो गई बात। अब जब उखल से वृक्ष उखड़े थे, ये बात पता चली, नंद बाबा बहुत दुखी हुए। बोले हैं कि अब गोकुल में रहना नहीं है, अब यहाँ को छोड़ करके कहीं अन्यत्र चलना चाहिए। एक बूढ़े गोप हैं, उन्होंने कहा, भाई यहाँ से दूर चलते हैं। वृंदावन में एक दिव्य वन है, यमुना का किनारा है, अपना गिरिराज भी है। सुंदर सुंदर हम लोगों के लिए फल भी मिलेंगे, पुष्प भी मिलेंगे, गायों के चरने के लिए दिव्य सुंदर हरे चारे मिलेंगे। तो वहीं हम लोग चलते हैं, जल फल चारे सब मिल जाएगा। इधर एक दिन एक मालिन आई है, फल बेचने वाली, सुखिया मालिन। ये फल बेच रही थी। एक दिन कन्हैया ने फल लिया है, थोड़े से अंजलि में अनाज लेकर के आए। अब छोटी सी अंजलि, थोड़ा बहुत आए होंगे और गिर गया होगा। तो कहे, मैया फल दे दे। थोड़े से अनाज डाले, पूरा फल इनको दे दिया। गोदी में बिठाया, प्रेम किया उसने। और कौन फल खरीदा पता है? ययौ सर्व फल प्रदः, जो दुनिया के लोगों को जीवों के कर्मों के अनुसार उनको फल देते हैं, वे ही एक प्रेमी भक्ता के फल को खरीदने के लिए जा रहे हैं। ये मालिन कौन थी पता है? जो केवट ने पार किया था, उसकी माता थी। गंगा तट पे भगवान जब पार हो रहे थे, भगवान की सेवा के लिए जब अयोध्या को जा रहे थे, वहां मिले थे केवट से, निषाद राज से ना। गंगा जी के पूजन भी माता जानकी ने किया था। तो केवट की माता फल फूल लेकर खड़ी थी कि प्रभु मेरे कुछ फल को स्वीकार कर लेंगे तो मैं धन्य हो जाऊंगी। बहुत ही महान भक्त थी, खड़ी रही। भगवान को जल्दी थी, भरत जी की चिंता थी, क्योंकि भरत जी ने कहा था कि प्रभु अगर 14 वर्ष से एक क्षण भी विलंब हुआ तो पद चरण सरोज सपथ जीवत परिजन ही न पई हो। भगवान से भरत जी ने कहे थे कि तब आप मुझे जीवित नहीं पाएंगे अगर आप 14 वर्ष एक दिन भी देर कर देंगे। तो भगवान की भरत जी की चिंता थी, इसलिए प्रभु जल्दी में चले गए। तो भगवान ने उसके दुख को दूर करने के लिए द्वापर युग में जब कृष्ण बने और वह केवट की माता सुखिया मालिन बनी, तो उसके फलों को प्रभु खरीदने के लिए गए। फल खरीदे, घर आई, उसके सब टोकरी में फल नहीं थे और अनाज भी नहीं। घबरा रही थी, मैया डांटेगी, लेकिन महाराज दो दुनिया के कर्मों के अनुसार लोगों को फल देने वाला है, वह कैसे खाली हाथ भेजेगा। ज्यों ही घर गई है, चादर हटा करके टोकरी देखी है, महाराज फलई रपूर यद रत्नई फल भांड मपूरी च।
पूरी टोकरी में रत्न भर गए, हीरे जवाहिरात मोती माणिक्य सब भर गए। उसके सारी दरिद्रता उसकी सब दूर हो गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब भगवान को लेकर के नंद बाबा गोकुल से चले हैं वृंदावन की ओर। वहां पे एक गांव बसाए हैं, उसका नाम हुआ नंद गांव। रावल गांव से वृषभानु जी कीर्ति माता के साथ राधा रानी को लेकर के गए हैं। वहीं पे पास में एक गांव पे बसे हैं पहाड़ी के ऊपर। वृषभानुपुर नाम हुआ उसका और आधुनिक नाम उसका बरसाना। वहां पे बस गए हैं। तो मत सोचना कि बहुत दूर दूर रहे होंगे, कैसे पहुंच जाते थे। आज भी ज्यादा दूरी नहीं है, 8-10 किलोमीटर है मात्र नंदगांव से बरसाना की दूरी। अब वहां भगवान बछड़ों को चराने लगे। वहां बकासुर का उद्धार किए। बगुले के रूप में एक असुर आया था, एक वत्सासुर नाम का असुर आया था बछड़े के रूप में, तो उसका भी प्रभु ने उद्धार किया। ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया तूने पाप किया। तो मैंने क्या किया, ये तो राक्षस था। नहीं नहीं, आया तो बछड़े के रूप में था, मरने के बाद राक्षस बना, असुर बन गया। तो इसलिए तुझे पाप का मार्जन करना पड़ेगा, प्रायश्चित। भगवान ने कहा तो कोई प्रायश्चित बताओ। ग्वाल बाल बोले जा सब तीर्थ कर, अब तू सब तीर्थों में स्नान कर, तब तेरा प्रायश्चित होगा। तो कन्हैया ने कहा अगर सब तीर्थों को यहीं बुला लूं तो। ग्वाल बाल बोले कि चाहे तीर्थ यहाँ आ जाए, चाहे तू तीर्थ के पास चला जा, लेकिन तुझे अब सब जगह स्नान करना पड़ेगा। तो भगवान ने वही समुद्र को, गंगा यमुना को, सरस्वती को, सबको वहीं बुला लिया। बद्रीनाथ केदारनाथ सब लोग सब आज हैं ब्रज में, तो वहां पे सबको बुला लिया, स्नान किया। तब ग्वाल बाल बोले अब ठीक है। सुंदर भगवान के लिए ग्वाल बाल सखा लोग नित्य ही प्रसादी लेकर जाते थे। जब वन भोज करते थे, वन में भोजन की थाली है ब्रज में, वहां मतलब पत्थर पे जो है थाली नुमा, कटोरी नुमा आकृति है उसमें। तो कहते हैं प्रभु उसी में प्रसाद पाते थे। ग्वाल बाल बना दिए थे भगवान के लिए। ग्वाल बाल सामने अर्धचंद्राकार, आधे गोलाकार में बैठते थे, भगवान बीच में, सभी दिखते रहते थे। सब एक दूसरे को अपना अपना प्रसाद अपने घर का लाया हुआ देते थे, प्रसाद पाते थे। कभी कभी तो खीर कोई बना के लाता था तो सब लोग खा लेते थे। मधुमंगल को नहीं मिलता था तो मधुमंगल मजाकिया था, एक दिन खीर नहीं मिली। मधुमंगल बोला भाई आज एक आश्चर्य होगा। तो भगवान ने कहा क्या होगा मधुमंगल? भाई आकाश गिरेगा। आकाश गिरेगा तो क्या होगा? सब लोग मर जाएंगे और तू कहे मैं बच जाऊंगा। तो बोले तू कैसे बचेगा? कहे जैसे खीर से बच गया। भगवान ने कहा जब तुझे खीर खाना है तो प्रेम से बोल दे खीर ही खा ले, काहे को घुमा के बोल रहा है। तो भगवान उसको खीर खिलाते हैं। एक दिन श्री दामा, राधा रानी के भैया हैं श्री दामा जी, ये सुंदर मेवे के दिव्य लड्डू बनवा कर लाए कि कन्हैया को आज खिलाना है। लड्डू लाए। अब वन भोज का दृश्य उपस्थित है। पीछे अपना लठिया में टांगे हैं, लटकाए हुए हैं, पीछे से मधुमंगल आ रहा है। इसने सोचा मेरे पास तो लड्डू है नहीं, आज क्या खिलाना भगवान को। तो कनेर का फल होता है ना, देखे ना गोला गोला कनेर पीले जो फूलते हैं, तो कनेर के फल को खूब ले लिया। एक लड्डू निकालता था, एक कनेर का फल रखता था उनकी झोली में। ऐसे करके एक एक लड्डू निकालता गया, एक एक कनेर के फल रखता गया। मधुमंगल को लठिया में टांगे थे, उनको पता भी नहीं चली। और जब वन भोज में सब ग्वाल बाल बैठे घेरा करके, सीदामा बोला कि कन्हैया आज देख तेरे लिए क्या लाया हूँ, देख सुंदर लड्डू लाया हूँ। हाँ 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 मित्र खिलाओ। अब बेचारा श्रीदामा खोला अपनी झोली, जब खोला तो एक भी लड्डू नहीं, सब कनेर के फल गायब। मधुमंगल बोला हट, जहर खिलाने के लिए लाया है मेरे कन्हैया को? लड्डू तो देख मैं लाया हूँ। कन्हैया ले लड्डू तेरे लिए लाया हूँ। कन्हैया तो सब जान ही रहे, मुस्कुरा रहे। सीधामा रोने लगा, नहीं नहीं तूने मेरा लड्डू लिया नहीं। मैंने कब लिया? तेरे ही घर तो लड्डू है। क्या मैं गरीब हूँ? गरीब ब्राह्मणी का पुत्र था। बोला क्या मैं गरीब हूँ तो मेरे यहाँ लड्डू नहीं मिल सकते? तो ऐसे ये लोग लीला करते थे।
एक दिन एक अघासुर नामक दैत्य आया है। लोग गुफा समझ करके उसमें घुस गए और अपना भोजन सामग्री किसी पेड़ पे लटका दिए। कहे कि देखो, देख कर नहीं आए, अजगर जैसा गुफा लग रहा है, कितना सुंदर गुफा है। हाँ, गेरू के पनारे बह रहे हैं, उसकी लाल लाल जीभ जैसी मालूम होती है, सचमुच का अजगर है। कह रहे गुफा है लेकिन अजगर के मुख जैसा लग रहा है। उसी में सब ग्वाल बाल प्रवेश कर गए और महाराज उनकी मृत्यु हो गई, सब ग्वाल बालों की। कन्हैया गए हैं उस अघासुर के मुख में और अपने शरीर का विस्तार किए और उसका उद्धार कर दिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और समस्त ग्वाल बालों को जीवित कर दिए। कैसे? देख करके। इनके नेत्रों की बड़ी विशेषता है। क्या? अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार। अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार। जियत मरत झुकी झुकी परत जेहि चितवत एक बार। जियत मरत झुकी झुकी परत जेहि चितवत एक बार। जब दुष्टों पर नेत्रों से दृष्टिपात करते हैं, जब दुष्टों को, अपराधियों को, पापियों को देखते हैं, तो उनके लिए उनकी दृष्टि क्या बन जाती है? जहर। वो मरत, उसका कल्याण हो जाता है जब देखते हैं। तो 3 रंग हैं इनके नेत्र में ना, सभी के हैं, काली, सफेद और लाल लाल रेसे जैसे। तो एक काली दृष्टि डालते हैं तो विष की तरह नष्ट हो जाता है पापात्मा लोग, जीव, पापी लोगों का उद्धार करते हैं। और जब प्रेम भरी तिरछी दृष्टि से देखते हैं श्वेत भाग, वो अमृत का काम करता है। तो भक्त जो उनके वियोग में तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, तो उनको अमृत का काम करता है। वे जीवंत हो जाते हैं, प्रसन्नता से नृत्य करने लगते हैं, गीत गाने लगते हैं। और जो उनके परम भक्त हैं, जो भाव विभोर रहते हैं, वो लाल लाल रेसे जैसा जो नेत्र का भाग है, वो मद की तरह, जैसे मदिरा पी लेता है कोई, उसका तो उतर भी जाता है नशा, 24 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे, जो भी, उसका तो उतर जाता है। लेकिन जब ये प्रेम भरी दृष्टि देखते हैं तो महाराज भक्त का नशा कभी नहीं उतरता, वो तो प्रेमी हो जाता है, भक्त बन जाता है। नशा के भेद को जानो, नशा क्या है मेरे प्यारों। नशा के भेद को जानो, नशा क्या है मेरे प्यारों। नशा को तुम नहीं करना, मैं कब कहता मेरे यारों। नशा को तुम नहीं करना, मैं कब कहता मेरे यारों। नशा करना तुम्हें है तो कुछ पाने की नशा कर लो। नशा करना तुम्हें है तो कुछ पाने की नशा कर लो। नशा धरना तुम्हें है तो जगाने की नशा धर लो। नशा है ज्ञान की गंगा, यही भगवान है प्यारों। नशा है ज्ञान की गंगा, यही भगवान है प्यारों। नशा को तुम नहीं करना, मैं कब कहता मेरे यारों। नशा को तुम नहीं करना, मैं कब कहता मेरे यारों। तो भक्तों पर प्रेम भरी दृष्टि देखते हैं। अरे एक बार तो महाराज एक गोपी इतना प्रेम से भगवान ने देख दिया कि उसे लगने लगा मैं ही कृष्ण हूं। बोले ए गोपी, बोले क्या है? देख कृष्ण के नेत्र कितने सुंदर हैं। गोपी बोली भक्त हट, तू झूठ बोलती है, तेरे नेत्र हैं कि गोपी के हैं? अरे कन्हैया के नेत्र हैं, हमारे क्या कौन? कन्हैया के? बोली हाँ, कि देखत ही उन ओर। गोपी बोली कि देखत ही उन ओर वे आन बसे इन माही। देखत ही उन ओर सखी वे आन बसे इन माही। अब ए नैना श्याम के सखी हमारो नाही। अब ए नैना श्याम के सखी हमारो नाही, सखी हमारो नाही। तो भगवान के भाव से भावित हो जाते हैं भक्त। तो अघासुर का उद्धार किए। अब आए तो मधुमंगल कढ़ी लाया था खट्टी सी बेचारा, तो सोचा कि कन्हैया खा लेंगे, अच्छी बात नहीं, पर जूठन कढ़ी खट्टी है, कन्हैया को नहीं खिलाऊंगा। भाव मधुमंगल का। झट से सोचा सब अच्छे अच्छे लाए हैं, प्रभु प्रसाद पा रहे हैं, मेरी खट्टी कढ़ी क्यों खाएंगे। पीने लगा। जब कन्हैया ने भक्त की भाव देखा है, दौड़ पड़े कन्हैया श्री कृष्ण नंदलाल। दौड़ करके महाराज होठों पे, मुख पे लगा था उस कढ़ी को चाटने लगे भाव से। ब्रह्मा जी ने देखा, कहा अरे राम 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 राम, ये कोई भगवान भगवान नहीं है। भगवान ऐसा होता है जो उठनी खाता है,
ये भगवान हो ही नहीं सकता। ग्वाल बालों के साथ वनभोज का दृश्य उपस्थित था। वनभोज कर रहे थे, प्रभु प्रसाद पा रहे थे वन में, जो माता लोग उनके लिए बांध देती थी कि वन में खाने के लिए, प्रसाद पाने के लिए घर से भोजन दे देती थी, उसी को लिए रहते थे, तो प्रसाद पाते थे ये लोग ग्वाल बाल सब भगवान के साथ पा रहे थे। ब्रह्मा जी को भ्रम हुआ, आए हैं और जितने बछड़े थे, भगवान बछड़े चरा रहे थे, सबको चुरा ले गए, एक जगह रख दिए अपने धाम में छिपा करके। बहुत देरी हो गई, भगवान ने कहा भाई ग्वाल बालों, बछड़े लग रहा है कहीं दूर चले गए, तुम लोग प्रसाद पाओ, मैं अभी आता हूं देख करके। भगवान बछड़ों को देखने के लिए गए और इधर ग्वाल बालों को भी चुरा करके वहीं छिपा दिए। भगवान ने देखा कि बछड़े भी नहीं, जब आकर देखे ग्वाल बाल भी गायब। भगवान ने ध्यान लगाया, अरे ये तो ब्रह्मा जी की सब करतूत है। कहे अच्छा मेरी परीक्षा ले रहे हो, ठीक है मैं परीक्षा दूंगा। भगवान जैसे ग्वाल बाल नाटे, छोटे मोटे, लंबे, ठिगने, बौने, टेढ़े मेढ़े, सीधे, तिरछी देखने वाले, सीधी देखने वाले, चिल्लाने वाले, रोने वाले, गाने वाले, लड़ने वाले, प्रेम करने वाले, सब वैसे वैसे बन गए। वैसे ही बछड़े बन गए, उछल कूद मचाने वाले, दौड़ने वाले, मारने वाले, हाँ सब वैसे ही बछड़े, वैसे ही ग्वाल बाल, वैसे ही रस्सी भी बन गए भगवान। ईशावास्यमिदं सर्वम, वेदांत की वाक्य को सत्य कर दिए, चरितार्थ कर दिए कि ईश्वर सर्वत्र है, सब जगह व्याप्त है, ईश्वर ही सब कुछ है, भगवान सब कुछ बन गए। अब गोपियां अपने बच्चों से भगवान की तरह प्रेम करने लगी। दाऊ जी ने कहा कन्हैया एक बात समझ में नहीं आती, अब तुझसे कम प्रेम हो रहा है, अपने बालकों से कुछ ज्यादा ही प्रेम कर रही हैं गोपियां, बात क्या है? और ये बछड़े जो बड़े बड़े हो गए हैं, तो गायें जो इनके छोटे बच्चे जन्म लिए हैं उनको दूध नहीं पिला रही हैं, ये बड़े बड़े बछड़ों को दूध पिला रही हैं, बात क्या है? कन्हैया ने कहा ध्यान से देखो तब समझ में आए। कि क्या मामला है? कि ध्यान से देखो। जब बलदाऊ जी देखे कि अरे ये सब तो कृष्ण ही कृष्ण है, अरे कन्हैया तू कब बन गया? तो बोले वो ग्वाल वाले बछड़े सब ब्रह्मलोक में हैं, ब्रह्मा जी चुरा ले गए। तो खोपड़ी फोड़ दूं ब्रह्मा जी की, उठाऊं हल मुसल? अरे नहीं नहीं शांत रहो दाऊ, मेरा मामला है, मैं उनको सुधार दूंगा। अब वैसे ग्वाल बाल वैसे बछड़े, अब जितने ग्वाल बाल थे सबका बढ़िया विवाह कर दिया गया। पंडित जी लोग बोले भाई कि ऐसा शुभ मुहूर्त आया है कि अब आने वाला नहीं है इस जीवन में, सबका विवाह कर दो। तो सब गोपियों का विवाह कर दिए ग्वाल बालों से। और लेकिन ये ग्वाल बाल था कौन? ये ग्वाल बाल कौन थे? सब कृष्ण थे। और गोपियां से क्या पूरा विश्व भगवान से विवाह करे? कबीरदास जी तो बोलते ही थे, दुल्हन गावहु मंगल चार, मोरे घर आवाहो राजा राम भरतार। हम सभी लोग स्त्री रूप ही आत्मा है, पुरुष तो केवल परमात्मा ही है और थोड़ी कोई पुरुष है, आत्मा रूप से सब स्त्री हैं। महाराज ब्रह्मा जी आए हैं जब धरती पे गोकुल में, जब वृंदावन में आए हैं, तो जितने देर में सोने की सुई से कमल की पंखुड़ी में छेद कर दिया जाए, उतने देर में ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी धरती पे आ गए। और यहाँ 1 वर्ष बीत गया। बताइए, उनके लोग का टाइम ऐसा है कि यहाँ बताओ 1 सेकंड लगा, 2 सेकंड मान लो, 1 मिनट, आधा मिनट, कितना देर लगेगा कमल की पंखुड़ी में सोने की सुई से छेद करने में? और उतनी देर में ब्रह्मा जी आए, यहाँ 1 वर्ष बीत गया। ब्रह्मा जी आए तो माथा ठोके भगवान, यहाँ तो ग्वाल बाल बछड़े भी, वहां गए देखे कि जहां छिपाया हूं वहां से आ गए क्या? देखे वहां भी ग्वाल बाल। महाराज ब्रह्मा जी सोचे कि क्या मामला है। अब जब ब्रह्मलोक में गए बैठने के लिए, द्वारपाल वहां से मार के डंडा भगाए, नकली बहुरूपीय ब्रह्मा कहां आता है, चल। अच्छा हुआ मेरे स्वामी ने बता दिया था, मैं तो तू गड़बड़ कर देता। ब्रह्मा जी बोले मैं ही नकली हो गया, मैं तो असली हूं,
अरे बोले देख, झरोके से देखे, अरे ब्रह्मा जी पहले से बैठे। बोले नकली तो ये है, असली तो मैं था, ये मामला कहाँ से हो गया। सोचे बड़ी गलती हो गई, लग रहा है भगवान का अपमान कर दिया, इनको साधारण बालक मान लिया, इसीलिए सब कुछ है। सोचे चलो चरणों में प्रणाम करूं, उनसे क्षमा प्रार्थना करूं। आए हैं ब्रज में प्रणाम करने के लिए महाराज, तो देखते हैं कि ऊंट जा रहे हैं बहुत से, और उन ऊंटों पे खूब बड़ी बड़ी पेटी बंधी हुई है, उसमें 4-4 लोग बैठे हुए हैं, खिड़की भी बनी हुई है। ब्रह्मा जी बोले भैया ये क्या है। बोले इसमें सब ब्रह्मा भरे पड़े हैं, एक में 4-4, तो ब्रह्मा जी भरे पड़े हैं तो इनका क्या काम है। बोले इस लोक के ब्रह्मा की खोपड़ी खराब हो गई है, इस लोक के ब्रह्मा की खोपड़ी खराब हो गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तो उसको पद से बहिष्कृत कर दिया गया है। तो किसी ब्रह्मा की एक पद खाली है, ब्रह्मा का पद, तो इतने ब्रह्मा जो है आवेदन पत्र भर रहे हैं, उसमें से किसी एक को सेलेक्ट किया जाएगा। ब्रह्मा जी बोले और किसी खोपड़ी नहीं खराब है, खोपड़ी मेरी ही खराब है। कर दिया। अब असली ग्वाल बालो बछड़े आ गए, अब भगवान एक रूप हो गए। अघासुर की मृत्यु हुई थी, अघासुर का उद्धार 5वें वर्ष में जब भगवान थे, और 6ठे वर्ष में जब 6 वर्ष के हुए, तब ये बात ग्वाल बाल बतलाए कि आज कन्हैया ने अघासुर को मार दिया, क्योंकि उन्हें याद ही नहीं थी कुछ बात। इस प्रकार ब्रह्मा का मोह भ्रम दूर हुआ। आगे महाराज कथा आती है काली दह की। एक यमुना जी में कुंड था हृद, जिसका नाम था काली दह, उसमें कालिया नाग रहता था। ये यहाँ क्यों रहता था पता है। एक बार कद्रू और बिनता जी गरुण की माता थी, और कद्रू नागों की, सर्पों की। इन दोनों में बहस हुई कि सूर्य का घोड़ा जो है श्वेत वर्ण का है। बिनता बोली, कद्रू बोली कि नहीं नहीं नहीं, काला है, उसका पूंछ भी काला है, सब कुछ काला। बिनता बोली नहीं, उसका पूंछ भी श्वेत है। बोले नहीं, क्या शर्त है, अगर श्वेत हुआ, बिनता बोली श्वेत हुआ तो तुम हमारी दासी बनना। कद्रू बोली अगर काला हुआ तो तुम दासी बनना। था तो श्वेत, लेकिन कद्रू के पुत्र सांप लिपट गए तो काला दिखने लगा, तो बेचारी बिनता मैया को दासी बनना पड़ा। इस बात से गरुण जी बड़े दुखी रहते थे, इसलिए सब सांपों को खाना शुरू कर दिए, इसीलिए उनका सर्प आहार बना। फिर बाद में समझौता हुई कि भाई सभी को न मारिए, आपको एक दिन निर्धारित किया गया कि उसमें आपको भोजन दिया जाएगा। एक दिन की बात है, जब कालिया नाग की बारी आई तो इसने भोजन उनको नहीं दिया, स्वयं खा गया। इससे दुखी होकर गरुण जी युद्ध किए हैं, और उन युद्ध में उनके 2 पंख गिर गए। एक पंख से नीलकंठ हो गया, नीलकंठ पक्षी की उत्पत्ति, और एक पंख से मोर की उत्पत्ति हो गई। यह कथा गर्ग संहिता में लिखा हुआ है, कपोल कल्पित नहीं समझ लेना कि ऐसे ही सुना रहे। यह गर्ग संहिता की कथा थी। बहुत युद्ध हुआ, डर के मारे काली भाग आया इस रमणक द्वीप को छोड़ के, भाग आया यहाँ काली दह में। यहाँ क्यों आया, क्योंकि यहाँ एक बार गरुण जी मछली को एक खा गए थे, मछलियां सब दुखी हो गई थी। उन दिनों यह सौभरी हृद के नाम से प्रसिद्ध था। सौभरी ऋषि तपश्चर्या वहां करते थे। सौभरी ऋषि ने गरुण जी को श्राप दे रखा था, मछली खा गए थे, मछलियां दुखी थी, तो श्राप दिया गरुण जी अगर अब यहाँ आए किसी जीव को खाए तो आपके 100 टुकड़े हो जाएंगे, सर के सब मर जाओगे, यानी मृत्यु हो जाएगी। इस डर के मारे गरुण जी वहां जाते नहीं थे। ये बात कालिया नाग जानता था, इसलिए वह उसी हृदय में आकर के निवास करने लगा था। और वहां जो भी जीव जंतु पानी पीने जाते थे वे मर जाते थे, इतना विषाक्त वहां का जल हो गया था। लेकिन वहां कदम वृक्ष जो था वो हरा भरा रहता था। पता है क्या, गरुण जी नागलोक से अमृत
छीन लाए थे उसकी बूंद वहां पे टपक गई थी, इसलिए वो हरा भरा रह गया। तो काली दह से, कालिया के विष से यमुना मैया को मुक्त करने के लिए, प्रदूषित जल को शुद्ध करने के लिए भगवान ने लीला किया। गेंद खेलने के बहाने सोचे अब मैं जाऊंगा। श्री दामा इत्यादि ग्वाल वाले सब गेंद खेल रहे थे। कन्हैया ने जोरों से फेंका है गेंद और काली दह में ही गेंद गिर गई। श्री दामा ने कहा कन्हैया तू गेंद ला के दे। तो मुझे कूदना पड़ेगा मित्र, उसमें जल तो विषैला है। हाँ कूद जा। श्री दामा सोचा है कूदने वाला है नहीं, नटखट है, ये कूदने वाला नहीं है। बोले हाँ कूद, मुझे तो वही गेंद चाहिए। भगवान झट कदम के वृक्ष पे चढ़ करके सीधे यमुना जी में छलांग लगा दिए नीचे बिल्कुल। अब इधर ग्वाल बाल बहुत रोने लगे, सब डांटने लगे श्री दामा को कि तूने क्यों कन्हैया को जो है भेज दिया। दाऊ जी भी दुखी हुए। इधर नंद बाबा यशोदा मैया सबको सूचना मिली, सब दौड़ पड़े कि हमारा कन्हैया, हमारा लाला विष भरे जल में कूद गया है। वहां जब गया कन्हैया तो उस कालिया के ऊपर फण पे पैर रख दिया। कालिया फुसकार लगाया है, काटने को दौड़ा है। भगवान ने एक चरण रखा, कहा कालिया तेरे पास इतनी सामर्थ्य नहीं है तो उठ के दिखा। कालिया उठ ही नहीं पा रहा था। फिर भगवान देखे कि सब हमारे मैया पिताजी सब जगह आप नृत्य करते हुए सुने होंगे, लेकिन सांप के फण पर खड़े होकर कोई नृत्य किया हो नहीं सुने होंगे। सांप के फण पे जिंदे सांप के पास जाएगा कोई नृत्य करने। तो भगवान ने इसलिए अद्भुत नृत्य किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अधिक विलंब हो जाने के कारण सब भक्त लोग वहीं पे रुक गए यमुना तट पे। वहां पे अग्नि से मूंछ के बनों में काफी दिक्कतें हुई, सब लोग जलने लगे। भगवान से प्रार्थना किए कि प्रभु ये अग्नि हम लोगों को जलाए डालेगी। भगवान ने अग्नि का पान कर लिया। क्यों? अग्नि की उत्पत्ति कहां से हुई है? चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायुश्च मुखाद अग्निरजायत। पढ़ते हैं ना विप्र लोग ब्राह्मण लोग ये मंत्र, मुखाद अग्नि, मुखाद अग्नि अजायत, मुख से उनके अग्नि की प्रादुर्भाव हुई है। और जान लीजिए कार्य कारण में ही विलीन हो जाता है। जैसे मिट्टी का कार्य घड़ा है, घड़ा जब भी नष्ट होगा तो यह मिट्टी ही बन जाएगा। तो कार्य कारण में विलीन होता है। भगवान के मुख से अग्नि प्रकट हुआ और अग्नि पुनः उन्हीं के मुख में भगवान ने अग्नि को पान कर लिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान अद्भुत अद्भुत लीलाएं करते हैं। राधा रानी से भी मिलते हैं। एक बार तो राधा रानी से मिले तो अद्भुत लीला हुई। वो जल भरने गई थी, मटकी बह गई दूर। भगवान बछड़े चराने गए थे और बछड़े पता नहीं कहां चले गए। तो रसखान जी बड़ा सुंदर बात सुंदर लिखे, आज हो निहारो वीर निकट कालिंदी तीर, दोन को दोन सो मुख मुस्क्याई वो, दो परे पैया दो लेत हैं बलैया, उन्हें भूल गई गैया उन्हें गागर उठाई वो, उन्हें भूल गई गैया उन्हें गागर उठाई वो। राधा रानी भक्ति स्वरूपा हैं और भगवान तो भगवान ही हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। एक बार गोपियों ने प्रार्थना किया, कात्यायनी माँ का व्रत थी कि हमें पति रूप में भगवान मिले। हाँ, कात्यायनी महामाई महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। कात्यायनी महामाई, हे कात्यायनी माता महायोगिनी, हे योगियों की अधीश्वरी, हे माते ऐसा वरदान दो कि हमारे नंदलाल पति बन जाए। सबको ऐसा वरदान मांगना चाहिए। गई थी, स्नान कर रही थी यमुना जी में, वस्त्र नहीं धारण की हुई थी। कन्हैया ने कहा ये तो तीर्थ की मर्यादा नहीं है, तीर्थ के मर्यादा को नष्ट करना है। किसी भी तीर्थ में, जल में, नदी में, सरोवर में, तालाब में ऐसे स्नान करना नहीं चाहिए। वरुण देवता का अपमान है। अपने घर में स्नान घर में कैसे हो वो अलग विषय है, लेकिन तीर्थ में
जब जाएं तो मर्यादा से ही स्नान करें, भाव से प्रणाम करें, बहुत ज्यादा रगड़े न शरीर को कि मंदाकिनी में डुबकी लगाए जाए मंदाकिनी माता और साबुन लगा लगा के और रगड़ रगड़ के कचड़ा साफ करें। प्रणाम कर लीजिए चुपचाप डुबकी लगा के बाहर। ये है स्नान करने का तरीका। पहले प्रणाम करिए, दरस परस मुख मज्जन पाना, दर्शन करिए, फिर स्पर्श करिए, मुख में आचमन करिए, फिर आराम से डुबकी लगा लीजिए। और नहीं तो दर्शन ही कर लीजिए, आपका कल्याण है। उसमें कचड़ा नहीं साफ करिए तो ये पाप है, गलत बात है। और अभद्र वस्त्र पहन के इसमें पिकनिक न मनाएं। हाँ, ये तीर्थ है, ये दिव्य धाम है, इसका आनंद लें, भक्ति बढ़ाएं, भगवान की प्रेम प्राप्त करें। भगवान उनके वस्त्रों को चुरा लिए और रख दिए कदम के वृक्ष पर, बैठ के मुरली अपना ले लिए, बजाना शुरू। मधुमंगल बहुत ही मजाकिया मित्र है। मधुमंगल बोला, भाई श्रीदामा। हाँ, क्या बोलता है मधुमंगल? अरे भाई, यहाँ की महिमा ब्रज की बड़ी सुनी थी, आज आंखों से देख लिया। तो क्या देखा? अरे भैया मत पूछो, यहाँ तो अद्भुत बात देखी हमने, यहाँ के पेड़ भी वस्त्र फलने लगे। सुना रहा है गोपियों को, बोल रहा है श्रीदामा से। मधुमंगल बोले, भाई ब्रज की महिमा आज आंखों से देख लिया, धन्य है ब्रज, यहाँ के वृक्ष भी कपड़े फलते हैं। लेकिन एक बात है श्रीदामा, बहुत ही बेकार है ये वृक्ष। बोले क्यों? क्या इनकी दृष्टि अच्छी नहीं है? बताओ, केवल जो है स्त्रियों के वस्त्र फलते हैं, हम लोगों के धोती कुर्ता कुछ नहीं फले। ये बात गलत है। अब गोपियों को सुनाई पड़ी, डर गई, अरे कपड़े कहाँ गए? देखा कपड़े गायब। श्रीदामा ने बोला, चुप कर, कोई यहाँ कोई नहीं आया है, एक वृक्ष फलने वाला, सब फर्जी है। वृक्ष कहाँ फले हैं? एक धोबी आया है। अरे तो वृक्ष नहीं फले हैं तो कपड़े कैसे हैं? श्रीदामा बोला, एक धोबी आया है, उसने कपड़े को सुखाने के लिए लटका रखा है, अब कह तो उसको दिखा दूं। मधुमंगल बोला, हाँ हाँ दिखा। जबकि कन्हैया बोला था बताना नहीं, चुप रहे ना। नहीं, अब इनसे रहा ही नहीं गया, बच्चे तो बच्चे। बोले कहो तो उसको दिखा दो धोबी को। हाँ हाँ दिखाओ। ये रहा काला कलूटा धोबी, कदम वृक्ष पे बैठा है। और धोबी तो है ही, धोबी क्या करता है? कपड़े की सफाई करता है। भगवान की भक्ति करोगे तो ये जो चादर मिली है ना, ये भी पवित्र हो जाएगी। हाँ, तन मन सब पवित्र हो जाएगा भगवान की भक्ति से। अब गोपियां रोने लगी, अरे दे दे कन्हैया, चारों वर्णों की गोपियां हैं, केवल ब्राह्मण वर्ण के घर की स्त्रियां नहीं है, केवल शूद्र के घर की स्त्रियां नहीं है, केवल वैश्य के घर की नहीं है, केवल क्षत्रिय के घर के नहीं है, सभी के घरों की गोपियां हैं। भगवान तो सबसे प्रेम करते हैं। तो इसका कैसे प्रमाण? इस श्लोक से। इस श्लोक से ही आप समझ जाएंगे कि कैसे चातुर्वर्णों की गोपियां थी। अब गोपियां प्रार्थना कर रही हैं, श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तवोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञ नो चेद राज्ये ब्रुआमहे। जो शूद्र वर्ण की सेवा करने वालों के घर की स्त्रियां थी, वे क्या बोली? उनके शब्द ही उसी प्रकार, श्याम सुंदर ते दास्य। अरे कन्हैया, हम सब तेरी दासी हैं, सेवा करने वाले। वैसे तो भगवान के सभी दास हैं। अब देखिए, करवाम तवोदितम, वैश्य वर्ण की स्त्रियां बोल रही हैं, हाथ जोड़ रही हैं, कन्हैया दे दे। अच्छा, अब ब्राह्मण कुल की, देहि वासांसि धर्मज्ञ। अरे तू धर्म को जानता है, धर्म की बात, धर्म को जानता है। अरे मेरे कपड़े को दे देना, हम लोग ऐसे कैसे कर जाएंगे? और क्षत्रिय वर्ण की लड़ाकू विमान दे रहा है कि नहीं कपड़े? नो चेद राज्य ब्रुआ, मैं राजा से अभी शिकायत करूंगी। अभी तक तो भगवान चुप थे, अब बोले अच्छा अच्छा, बड़ी आई शिकायत करने वाली, जाओ जरा, जाओ 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 जरा, राजा तुम्हारा खसम लगे। ब्रज में खसम बोलते हैं पति को, राजा तो खसम लगे, जाओ जाओ जरा, तुम्हारे पति लोग भी देख लें कैसे स्नान करती हो तुम लोग को, जाओ जाओ जाओ। अब बेचारी शर्माई, सचमुच में अब निकले कैसे?
हाथ जोड़ने लगी। भगवान ने कहा प्रार्थना करो, वरुण देवता को प्रणाम करो, सूर्य भगवान को प्रणाम करो, नमस्कार करो, गलती मानो, क्षमा मांगो प्रभु से। ऐसा ही गोपियों ने किया। भगवान ने उनके वस्त्रों को दे दिया, लेकिन गोपियों की वह दशा बनी महाराज। गोपियों ने कहा कन्हैया मुझे अब वस्त्र नहीं चाहिए, अब कपड़ों का क्या करना, यह तन भी तो एक वस्त्र है, जब आत्मा का यह स्वयं एक कपड़ा है तो अब किसी कपड़े की क्या जरूरत। भगवान ने कहा नहीं गोपियों, सामाजिक मर्यादा की स्थापना भी करनी है, समाज की एक मर्यादा है, इसलिए वस्त्र को धारण कर लो। तो भगवान की आदेश मानकर गोपियों ने वस्त्र को धारण कर लिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अब महाराज यज्ञ पत्नियों पर भगवान ने कृपा किया। यज्ञ करने वाले ब्राह्मण मथुरा में थे। एक दिन भगवान को भूख लगी, ग्वाल वालों को भेजे कि जाओ कुछ मांग लाओ, भूख लगी है। गए तो ब्राह्मण लोगों ने कुछ नहीं दिया, नहीं देना, चलो हटो, बड़े आए मांगने वाले। भगवान के पास आए, प्रभु वो तो नहीं दिए। अरे भैया तुम माता लोगों के पास जाओ, दयालु होती हैं, दे देंगी, वो नहीं देने वाले। तो उनकी पत्नियों के पास गए तो वे स्वयं थाल सजाकर भोजन को की लेकर के आई प्रभु के पास। कुछ को उनके पतियों ने रोक दिया, नहीं जाने दिया। वो अहीर के छोरे के पास जाओगी, उन लोगों के पास जाओगी, शर्म नहीं आती। अपने शरीर का त्याग कर दिया उन ब्राह्मण पत्नियों ने। और जो आई हैं थाल लेकर के, भगवान ने ग्रहण किया, स्वागत किया, बोले कि चली जाओ अब। कहीं अब क्या जाना, मेरे पति लोग नाराज थे, रहने नहीं देंगे। भगवान ने कहा जाओ, वो तो तुम्हारा सम्मान और स्वागत करेंगे। गई हैं तो सचमुच में उन लोगों ने स्वागत किया, सम्मान किया कि अरे धिक्कार है हमारे वेदज्ञ होने को, धिक्कार है हमारे ज्ञान को, धिक्कार है मेरे अनुष्ठान को, धिक्कार है मेरे तपश्चर्या को कि हम भगवान को नहीं पहचान सके। और ये साधारण स्त्रियां भगवान को भोजन तक करा के आ गई। तो भगवान तो सरलता से रीझता है, प्रेम से रीझता है। महाराज वर्षा एवं शरद ऋतु का वर्णन है। ऐसा गोस्वामी जी ने किया है सुंदर। बूंद अघात सहै गिरी कैसे, खल के वचन संत सहज ऐसे। सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा। जिमि हरि शरण नहीं कऊ दाधा, जिमि हरि शरण नहीं कऊ दाधा। जिस प्रकार भगवान के शरण में रहने वाले को कोई बाधाएं नहीं आती, जैसे बरसात ऋतु में खूब जल हो जाने से, अगाध जल होने से मछलियों को संतोष प्राप्त होता है, सुखी हो जाती हैं। सुंदर वर्षा ऋतु में कुकुरमुत्ते जो निकलते हैं धरती से, टोपी जैसे लगता है ना, लगता है जैसे सैनिक खड़े हों। बड़ा ही सुंदर वर्णन है। शरद ऋतु का भी वर्णन है। बेड़ो गीत का प्रसंग है कि भगवान जब मुरली को बजाते हैं तो गौएं कान खड़े करके सुनने लगती हैं। बछड़े मुख में कुछ लिए रहते हैं तो न बाहर निकालते हैं न अंदर, ऐसे ही एकटक भगवान की ओर देखने लगते हैं। महाराज यमुना जी की तरंगे लहरें उनकी बंसी धुन से धुन मिला करके चलती थी। मोर नृत्य करने लगते थे, कोयल कू कू की आवाज करने लगती थी। भक्ति से भरी हुई बांसुरी, प्रेम भरी बांसुरी बजती थी तो भक्तों को आनंदित करती थी। लेकिन सब मुग्ध हो जाते थे। एक सखी ने कहा ये तो उसकी बांसुरी नहीं सुनना। क्यों? अरे उसकी बांसुरी सुन लेगी तो पागल हो जाएगी, हाँ घर बार सब छूट जाएगा। देखो संत महापुरुष लोग सब छोड़ छाड़ के पड़े हैं चित्रकूट में। ये भगवान की भक्ति रूपी बांसुरी सुन लिए, बस निकल पड़े। तो गोपी बोली घर बार सब छूट जाएगा, मेरी बात मान। तो क्या बात माने? कह सुनती हो कहा भगी जाओ घरे,
सुनती हो कहा भगी जाओ घर बिंध जाओगी नैन के बानन में। सुनती हो कहा भगी जाओ घर जाओगी नैन के बानन में। सुनती हो कहा भगी जाओ घर बिंध जाओगी नैन के बानन में। बंसीए नेवाज भरी विशो बगिरावती है धुन कानन में। अब ही सुधी भूली हो भोरी बटू अब ही सुधी भूली हो भोरी बटू। रमी हो सुनी मीठी सी ताननी में। कुल कानी जो आपन राखा चाहो कुल कानी जो आपन राखा चाहो। डर हो अंगुली दो कानन में। कुल कानी जो आपन राखा चाहो डर हो अंगुली दो कानन में। ये विष की तरह है, हाँ बगरावती है विष कानन में। कुल कानी जो आपन राखा चाहो दे रहो अंगुली दो कानन में। भगवान की बांसुरी जो सुन लेगा तो घर का कहाँ होगा महाराज। वो तो घाट ही में नजर आएगा। मंदाकिनी तट गंगा तट यमुना तट किसी निर्जन वन में भजन करेगा। लेकिन समस्या तो यही है कि न तो भवन में, देखिए दशरथ जी के यहाँ भवन में भगवान गए, नंद बाबा के भवन में भगवान गए, लेकिन समस्या यही है कि दुविधा में दोनों गए। माया मिली न राम, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। न हम घर के सही से हो पा रहे हैं न घाट के, इसीलिए भगवान नहीं प्राप्त हो रहा है। गिरिराज जी की भी प्रशंसा की गई है। हरिदास वर्यः भगवान के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं गिरिराज जी। आगे गोवर्धन पूजा का प्रसंग है जिसका कल बतलाया गया था। महाराज सब लोग नंदगांव में गोवर्धन इंद्र की यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। सजा दिया गया सब कुछ सुंदर सुंदर सजा धजा दिया गया ब्रज को। भगवान ने कहा कि भाई ये सब क्यों कर रहे हो सब लोग। बोले कि बात ऐसी है कि इंद्र की पूजा होगी, इंद्र देवता की पूजा होने से वो बारिश करेगा, फिर अन्न होगा खूब, और नहीं पूजा करेंगे तो मैया। कन्हैया ने पूछा तो लाला अगर नहीं पूजा होगी तो इंद्र नाराज हो जाएगा और जल वृष्टि नहीं होगी। अरे तो काहे को देवता, पूजा करो तो खुश, नहीं करो तो नाराज। वो तो देवता ठीक नहीं है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। कर्म से ही सुख दुख सबकी प्राप्ति होती है। काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी के सुख दुख का कारण नहीं है, सब अपने ही कर्मों का फल भोग रहे हैं। कोई किसी के सुख दुख का कारण नहीं है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोस्तु कर्मणि। गीता अध्याय 2 श्लोक 47। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि तेरा कर्म करने पर अधिकार है, फल की चिंता मत कर। तू अच्छा करेगा तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेगा तो बुरा मिलेगा। तो हम लोगों का कर्म करने पर अधिकार है। तो कर्म कैसे करने चाहिए? अच्छे भगवत भक्ति विषयक कर्म करें, जिससे समाज का भी कल्याण हो, संसार का भी कल्याण हो और अपना भी कल्याण हो। चोर उचक्के अपराध, अश्लील अभद्र दृश्य, अश्लीलता बढ़ाने से और नशा पत्ती करने से, ये सब करने से समाज का कल्याण होगा कि सभ्य भक्ति युक्त समाज जब होगा, लोग एक दूसरे से प्रेम करेंगे। महाराज विकास नहीं होगा तो भी हम खुशी रहेंगे। क्यों? क्योंकि वहां प्रेम होगा। इसीलिए प्रेम को ईश्वर का रूप कहा गया है। और अगर प्रेम नहीं है, ईर्ष्या द्वेष भरी है, लड़ाई झगड़ा कलह क्लेश अशांति मची हुई है, तो सारा विकास बेकार है, सारा धन दौलत बेकार है, किसी काम का नहीं है।
भगवान ने कहा सब कर्म के अधीन है, कर्म से ही सब कुछ मिलता है। इससे अच्छा तो अपने गिरिराज पहाड़ की पूजा करते हैं सब लोग। बेचारा गिरिराज जी जल भी देते हैं, फल भी देते हैं, गऊओं को चरने के लिए हरी हरी घास भी प्रदान करते हैं। चलो उनकी पूजा करो सब लोग। भगवान इतना सुंदर मीठी वाणी से बोले कि सब लोग मुग्ध हो गए। सब बोले हाँ हाँ लाला सही कहता है, कन्हैया सही कहता है, चलो सब लोग गिरिराज जी की पूजन करते हैं। अब सब लोग चले हैं छगड़ों पर बैठकर गिरिराज जी के पास गए तो कन्हैया कैसे पूजन होगा? कन्हैया ने कहा 56 भोग ले चलना, हमारा गिरिराज धुआं नहीं सूंघता। हाँ वहां स्वाहा स्वाहा नहीं करना, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर व्यंजन खिलाना, हाँ नहीं तो खुश नहीं होगा। अब सब लोग लेके आए तो बोले कि कैसे क्या करना? क्या गंगा जल छिड़को, स्नान करो, कराओ, पुष्प चढ़ाओ, प्रणाम करो, उसको भोग लगाओ, और क्या करना है? अरे कन्हैया गंगा जी की शीशी तो घर में ही रह गई। गंगा जी को भूल आए। हाँ अरे तो गंगा जी का कोई बांध के रखा है क्या सब किसी ने? गंगा जी हर जगह है। सब लोग आंख मूंद दो, सब लोग नेत्र बंद किए, गंगा माँ का ध्यान किए और गंगा मैया मानसी गंगा के रूप में प्रकट हो गई। बोले गंगा मैया की जय, गिरिराज जी महाराज की जय। सब लोगों ने सुंदर पूजन किया, गिरिराज जी का भोग लगाया जाने लगा। भगवान ने कहा भैया गिरिराज जी को भोग लगाओ। गिरिराज जी सब ग्रहण करते जा रहे थे। ग्वाल बाल बोले भैया ये बड़ा भूखड़ देवता है, हम लोग सोचे से थे कि कुछ बचा देगा, कुछ मिलेगा इधर भी प्रसाद, ये तो सब खा जा रहा है। भगवान कहे चिंता मत करो, इसका 100 गुना मिलेगा, तुम तो प्रणाम करो, पूजन करो। गोपियों ने भी पूजन किया, प्रणाम किया। सब लोग भगवान को पति रूप में प्राप्त होने की वरदान मांगे। अब सब लोग पूजन कर रहे हैं और परिक्रमा लगा रहे हैं। आप लोग भजन के माध्यम से मानसिक परिक्रमा करें, मन से वृंदावन चलें, गिरिराज जी का दर्शन करें मानसिक भाव से, और गिरिराज जी का सुंदर प्यारा सा भजन श्रवण करें। बोले गिरिराज जी महाराज की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। हमारे विप्रगण आचार्यगण गिरिराज जी का पूजन और भोग लगाएंगे और सियाराम जी सुंदर सा आप लोगों को गिरिराज जी का भजन श्रवण कराएंगे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज हरि तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे कानन कुंडल सोहे रहे, तेरे कानन कुंडल सोहे रहे। तेरे कानन कुंडल सोहे रहे, तेरे कानन कुंडल सोहे रहे। तेरे कानन कुंडल सोहे रहे, तेरे कानन कुंडल सोहे रहे।
और भ्रकुटी बनी विशाल, ओ विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। और भ्रकुटी बनी विशाल, ओ विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार, ओ धार तेरे मुकुट विराज रहे। तो पे चढ़े दूध की धार, हो धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे बेदारोली को, 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 तेरे माथे बेदारोली को। और भ्रकुटी, और भ्रकुटी, और ठोड़ी पे हीरा लाल, ओ लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। और ठोड़ी पे हीरा लाल, ओ लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज की जय हो। प्रभु सात कोस में रूप है तेरो, सात कोस प्रभु सात कोस में रूप है तेरो। सात कोश में रूप है तेरो। और संकट दूर करे गो मेरो, संकट दूर करे गो मेरो। प्रभु सात कोस में रूप है तेरो, सात कोस में रूप है तेरो। और संकट दूर करे गो मेरो, संकट दूर करे गो मेरो। भक्तन तुम भक्तन के सिर ताज, सिर ताज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तुम भक्तन के सिर ताज, सिर ताज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे
माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो 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 तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोले गिरिराज जी महाराज की जय हो भक्तवत्सल भगवान की की जय हो। भगवान ने परिक्रमा कराया, सब लोग पूजन किए, मनोवांछित दान मांगे। गिरिराज जी के रूप में भगवान श्री कृष्ण ही गिरिराज जी के रूप में प्रकट हो गए। सब लोगों ने दिव्य दर्शन किया। अब इंद्र को जब सूचना मिली है तो नाराज कि इन ब्रजवासियों की इतनी हिम्मत कि मेरी पूजा न करा के इस पहाड़ की पूजा कराया, सांवर्तक प्रलय कालीन मेघों को बुलाया है और बोले हैं कि जाओ ऐसी बारिश करना कि जल प्रलय हो जाए ब्रज में। बारिश खूब शुरू हुई। अब सब लोग बोलने लगे कन्हैया तेरी ही गलती है, सब तूने क्यों ऐसा कराया। महाराज कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, हम थोड़ी सी झपकी लग गई थी तो हमारे झपकी में आया था गिरिराज, बोला रुई जैसे हल्के हो जाऊंगा तुम एक अंगुली पे उठा लेना, सब लोग इसके नीचे आ जाएंगे। अच्छा सही बात है। हाँ कन्हैया ने पूरे गिरिराज को 21 किलोमीटर लंबे पहाड़ को 7 वर्ष का कन्हैया था 7 दिनों तक महाराज एक कनिष्ठिका पे उठा करके रखा। जितना जल गिर रहा था सब न जाने कहां चला जाता था, पूरी ब्रज में धूल उड़ रहा था। जब इंद्र को यह बात मालूम चली तो दुखी हो गया कि ये तो भगवान है, हमने नाहक ही अहंकार किया। गया है चरणों में प्रणाम किया, क्षमा प्रार्थना किया और कामधेनु गाय अपने दुग्ध से कन्हैया का अभिषेक किया है कामधेनु ने और कहा है कि औरों का इंद्र होगा राजा सबका, लेकिन हमारे तो इंद्र प्रभु आप ही हैं, इसलिए एक नाम आपका गोविंद भी हो जाएगा। बोले गोविंद भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज जी जल कहाँ जा रहा था पता है। एक बार भगवती उमा ने अगस्त ऋषि को भोजन कराने के लिए बुलाया। शंकर जी ने कहा भैया उनको न खिलाना, वे राम जी के भक्त हैं। हाँ प्रेम से तो खिला सकती हो, श्रद्धा से, अहंकार में नहीं। बुला लिया, भोलेनाथ भजन करने लगे। अब रिद्धि सिद्धि जुट गई, खूब व्यंजन बनाया जाने लगा और इधर रामचंद्राय नमः राम भद्राय नमः करके अगस्त जी गायब कर दे रहे हैं, पता नहीं कहाँ। 7 समुद्र पी गए थे, उनके लिए क्या। भगवती उमा सोची अच्छा फंस गए हम। भगवान से प्रार्थना किया, भगवान एक ब्रह्मचारी के रूप में आ गए। दया लगी, बोले भिक्षाम दे भिक्षाम दे। पार्वती माता ने कहा एक बाबा जी प्राण खाए पड़े हैं, एक और आ गए, आज ही आना था इनको, आ जा। भगवान तो कृपा करने के लिए आए थे, थोड़ी सी प्रसादी ग्रहण करके बोले बस देवी महापूरन। संत जब पूरन बोल दिए तो मतलब जल इत्यादि ले सकते हैं, लेकिन महापूरन में कुछ नहीं ले सकते। बड़ी प्रसन्न देवी की, चलो बड़े अच्छे हैं। क्यों महाराज थोड़ा ही ग्रहण किए। बोले कि देवी मैं भगवान का भक्त हूँ, मैं संत हूँ, साधु थोड़ी हूँ इतना खाऊंगा, भजन कब करूंगा। अगस्त जी शर्माए, बोले बस देवी महापूरन। भगवान मुस्कुराने लगे। अगस्त जी बोले अच्छा तो तुम्हारा ही छल है, चलो इन्होंने भोजन कराया अब तुम पानी पिलाओ। तो भगवान ने कहा ठीक है यथा समय आपको पिला देंगे। और पानी जल पीने का भी नियम होता है। अजीर्णे भेषजम वारी जीर्णे वारी बलप्रदम भोजने च अमृतम वारी भोजनांते विषप्रदम। भोजन न सही से पचा हो, बीच बीच में जल पीते रहिए, पच जाएगा अच्छे तरह से। पच गया हो तो बल प्रदान करेगा। अब भोजन थोड़ा थोड़ा कर लिए, एक घूंट पानी पी लिए तो यह अमृत का काम करेगा। और भोजन के अंत में जो गट 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 पीते हैं तो उनका पेट हमेशा खराब ही रहेगा। भोजनांते विषप्रदम। कह समय आने पिला दूंगा। तो वही कन्हैया ने याद किया अगस्त जी को कि आ जाओ, जितना भी जल पीना हो पी लो। तो इसलिए अगस्त जी चुल्लू लगा के सब जल पी रहे थे, इसलिए ब्रज में जल की बूंदे नहीं दिखलाई पड़ी। बोले गिरिराज जी महाराज की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नमः
नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। महादेव। आज की कथा को यहीं पे विराम देते हैं, प्रणाम करते हैं। कल आप लोग रास प्रसंग, कंस इत्यादि का वध और भ्रमर गीत, उद्धव जी गोपियों का प्रसंग और रुक्मिणी मंगल की कथा का श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे और पुष्पों की होली का भी आनंद लेंगे। होली गीत के माध्यम से ये कल की कथा आप लोग श्रवण करेंगे। अब आज यहीं पे विराम देते हैं। अब आप सभी लोग प्रेम से आरती करेंगे और प्रसाद लेके प्रस्थान करेंगे भगवत चिंतन करते हुए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, 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 आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी वंशी मुनि मन मोहे, प्यारी वंशी मुनि मन मोहे, देख छवि मैं बलि बलि जाऊं, देख छवि मैं बलि बलि जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं, उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको
हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, हाँ प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव